अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1621 से 1625। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 1621। डेविल क्वींस मार्क केवल 3 साल ही हुए हैं। क्या ये सचमुच संभव है? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट बढ़ाया। उसने कॉन्फेड गॉड बैटल के दौरान यूचे के प्रदर्शन और उसके 9 चरण के बिजली संकट को देखा था। लड़के ने इतने सारे चमत्कार किए थे कि उसे उनकी आदत भी पड़ने लगी थी। उन्होंने एक बार यूचे को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, पूर्वी क्षेत्र का चमत्कार, एक सच्चा देव बच्चा और यहाँ तक कि एक राक्षस भी कहा था। लेकिन यहाँ तक कि एक राक्षस जो सामान्य ज्ञान को पार कर जाता है, उसे इस दुनिया में मौजूद सभी इंद्रियों को पार नहीं करना चाहिए, है ना? ईश्वर क्षेत्र कई मिलियन वर्षों से अस्तित्व में था। यह विशेष रूप से लंबी या छोटी अवधि नहीं थी। समय समय पर प्रतिभाएं प्रकट होती थी और दुनिया को आश्चर्यचकित कर देती थी, लेकिन जो निशान वे अपने पीछे छोड़ जाते थे, वे यूचे की तुलना में लगभग कुछ भी नहीं थे। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट इस बात पर विश्वास या स्वीकार नहीं कर सकते थे कि यूचे एक दिव्य राजा से ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ था जो 3 साल से भी कम समय में गंभीर रूप से घायल ताइयिन को मार सकता था। उसका दिमाग उथल पुथल में था और उसे ठीक से सोचने में कठिनाई हो रही थी। जब से उसने झो किंगचेन के शरीर से लगातार काली ऊर्जा को निकलते देखा, तब से उसकी उंगलियां हिलना बंद नहीं कर रही थी। अपने पूरे जीवन में झो जुजी का अनुसरण करने के बाद ताई यू अच्छी तरह से जानती थी कि वह अपने बेटे को कितना महत्व देती है। एक क्षण की झिझक के बाद उन्होंने कहा, यू चेने को हुई और ताइयिन को मार डाला, लेकिन किंगचेन को जीवित छोड़ दिया। ये स्पष्ट है कि वह ताई यू आगे जारी रखने में सक्षम नहीं था, लेकिन शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को स्पष्ट रूप से पता था कि वह क्या कहने जा रहा था। अपने बेटे को एक शैतान व्यक्ति में बदलने के लिए उससे अधिक क्रूर बदला कोई नहीं ले सकता था। हजारों वर्षों तक अपने मन को विकसित करने के बाद भी उसे अब तक इस बात का एहसास नहीं था कि वह इतना दर्द और असहायता महसूस करने में सक्षम था। ताई यू ने कहा, शायद हमारे पास अभी तक विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। अंधेरा रोशनी से बुरी तरह डरता है। ड्रैगन क्वीन किंगचेन को बचाने में सक्षम हो सकती है। नहीं। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की आंखें सुस्त लग रही थी और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। यू चे ने दुनिया को विनाश से बचाया, लेकिन पूरी दुनिया ने उसका शिकार किया क्योंकि वह एक शैतान व्यक्ति था। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र इस शिकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा बेटा किंगचेन, अगर मैं उसका बचाव करने और उसे नुकसान से बचाने की कोशिश करूंगा, तो दुनिया निश्चित रूप से इसके लिए मेरी आलोचना करेगी। मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अनंत स्वर्ग के सम्मान को धूमिल नहीं होने दूंगा। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके अलावा ये सच है कि प्रकाश गहन ऊर्जा विदेशी शैतान आभा के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन किंगचेन का शरीर, जीवन शक्ति और यहाँ तक कि गहन ऊर्जा शैतान में बदल गई है। यदि प्रकाश गहन ऊर्जा उन्हें शुद्ध कर सकती है, तो यू चे ने खुद को शुद्ध कर लिया होता पहले से ही सामान्य स्थिति में वापस। यह मत भूलो कि वह प्रकाश गहन ऊर्जा का स्वामी भी है। लेकिन ये दोनों मामले एक जैसे नहीं हैं, ताई यू ने कहा। यू चे का परिवर्तन एक स्वाभाविक घटना थी, और जिस खतरे का वह प्रतिनिधित्व करता है वह अकल्पनीय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उपलब्धियां कितनी महान थी। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्व शांति के लिए खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन किंगचेन को कृत्रिम रूप से एक शैतान व्यक्ति में बदल दिया गया था, और वह आपका बेटा है। मुझे यकीन है कि सच्चाई सामने आने पर भी दुनिया समझेगी। साथ ही मुझे यकीन है कि ड्रैगन मोनार्क और ड्रैगन क्वीन इसे प्रचारित नहीं करेंगे, भले ही यह पता चले कि किंगचेन को बचाने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने चकित होकर उत्तर दिया। ये केवल 2 शब्द थे, लेकिन उनके द्वारा उठाया गया दर्द और बेबसी लाखों पहाड़ों जितनी भारी थी। ताई यू ने गहरी सांस ली क्योंकि उसके दिल में गहरा दुख उमड़ रहा था।
यदि युनचे अस्तित्व में नहीं होता तो शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट इतना जिद्दी नहीं होता। लेकिन युनचे ने दुनिया को बचाया, और उसे जो बदला मिला वह ये था कि पूरी दुनिया उसके सिर की तलाश कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वह एक शैतान व्यक्ति में बदल गया था। इसके अलावा अनंत स्वर्ग देव सम्राट ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले युनचे में परिवर्तन किया था, और अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र शिकार का नेता था। झो किनचेन शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस थे, लेकिन वह किसी भी अन्य तरीके से युनचे से अतुलनीय थे। यही कारण है कि झो जुजी और शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र झो किनचेन की रक्षा नहीं कर सके अगर वे युनचे जैसे महान व्यक्ति का शिकार करेंगे, क्योंकि वह एक शैतान व्यक्ति था, तो उन्हें झो किनचेन की रक्षा करने का क्या अधिकार था। यहाँ कार्रवाई का एकमात्र सही तरीका ले जाना था शैतान व्यक्ति झो किनचेन को मारकर शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे कोड और विश्वास को समाप्त कर दिया। लेकिन झो किनचेन शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के राजकुमार, शक्ति और इच्छा के चुने हुए उत्तराधिकारी और उनके सबसे प्यारे बेटे भी थे। शाही पिता। अचानक झो किनचेन की आवाज उनके कानों के पास गूंजी। न तो झो जुजी और न ही ताए यू ने उसके जागने पर ध्यान दिया था, क्योंकि वे बहुत विचलित थे। झो किनचेन की खेती और उन्हें लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था। स्पष्टतः उसे जो मानसिक क्षति हुई वह उसकी वास्तविक चोटों से कई गुना अधिक गंभीर थी। वह बेहोश था क्योंकि वह अपनी वर्तमान स्थिति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। किनचेन झो जुजी तुरंत अपने बेटे के सामने उपस्थित हुए। हालांकि झो किनचेन की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी। उनकी आवाज विशेष रूप से शक्तिहीन थी। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की प्रतिष्ठा मेरे द्वारा धूमिल नहीं की जा सकती। शाही पिता, मुझे मार डालो। झो जुजी के शरीर में एक हिंसक कपकपी दौड़ गई। क्विनचेन। ताए यू ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन वह झो किनचेन की आंखों में देखने में असमर्थ था। आपको इस तरह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमें रास्ता मिल जाएगा। अपने पिता और अनंत स्वर्ग पर भरोसा रखें। हैरानी की बात यह है कि झो किनचेन के लिए कहे गए सांत्वना भरे शब्दों के कारण झो जुजी की अभिव्यक्ति थोड़ी ढीली हो गई। उन्होंने कहने से पहले एक हल्की सी आह भरी, ये सही है, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अभी के लिए आपको थोड़ी नींद लेनी चाहिए। उसने अपनी हथेली नीचे की ओर धकेली और झो किनचेन को फिर से बाहर कर दिया। हालांकि झो किनचेन ने चिड़चिड़ापन या मानसिक टूटने के कोई लक्षण नहीं दिखाए थे, लेकिन उसके मन में आत्मघाती विचार उमड़ रहे थे। अभी जागना उसके लिए उपयुक्त नहीं था। ताए यू, मैं किनचेन को पुराने पूर्वज के पास ले जा रहा हूँ। कृपया यहाँ रहें और इस जगह की रक्षा करें। मैं समझती हूँ, ताए यू ने सिर हिलाते हुए कहा। पुराना पूर्वज सचमुच उनकी आखिरी उम्मीद थी। शाश्वत स्वर्ग टॉवर के नीचे, एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां केवल शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को ही स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार था। यह एक पीली सफेद दुनिया थी जहां कोई भी समय या स्थान के बीतने का एहसास नहीं कर सकता था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को झो किनचेन को अपनी बाहों में पकड़े हुए वहां से गुजरते हुए देखा जा सकता था। उसके पैर आज तक कभी इतने भारी नहीं लगे थे। वह एक स्थान पर पहुंचा और झो किनचेन को नीचे उतारा। फिर वह एक घुटने पर बैठ गया और दुख से चिल्लाया, बुरे पूर्वज, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने बेटे किनचेन को कैसे बचा सकता हूँ। किनचेन लंबे समय से धर्मनिरपेक्ष दुनिया को नहीं जानता है। उनके मन में कभी भी कोई बुरे विचार या बुरे कार्य नहीं आए। युनचे को इसे मुझ पर उतारना चाहिए था। किनचेन इस शैतानी भाग्य के लायक नहीं है। पीली सफेद दुनिया बहुत देर तक खामोश रही। अंत में एक अविश्वसनीय रूप से पुरानी और क्षणिक आवाज शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के कानों में प्रवेश कर गई। यह अंधकार की शाश्वत आपदा है। अनंत विपत्ति अंधकार की। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने चकित होकर दोहराया। उन दिनों में जब देवता और शैतान अभी भी अस्तित्व में थे, इस बात पर कई तर्क थे कि 4 शैतान सम्राटों में से सबसे मजबूत कौन था। लेकिन अगर हम केवल अंधेरे गहन ऊर्जा की महारत के आधार पर मूल्यांकन करें, तो हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था।
चूंकि उसकी अंधकार की शाश्वत आपदा अंधकार के नियमों के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसे सभी 4 शैतान सम्राटों में से सबसे मजबूत कहना गलत नहीं होगा यदि यह विचार करने का एकमात्र मानदंड है। स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट अंधेरे की शाश्वत आपदा को यूचे के पीछे छोड़ गया। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट फिर से बुदबुदाया। अंधेरे की शाश्वत आपदा एक शैतान सम्राट की शैतानी कला थी। किंगचेन युवा हो सकता है, लेकिन उसका साधना स्तर प्रभावशाली है। किसी के लिए यह संभव नहीं होना चाहिए कि वह उसके जैसे दैवीय शासक को बलपूर्वक शैतान में बदल दे। अनंत हेवन पल्प की अधूरी यादों के आधार पर मैं जो जानता हूँ, वह एकमात्र कला है जो ऐसा कर सकती है, वह है हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर की इटर्नल कैलामिटी ऑफ डार्कनेस। इससे साबित होता है कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने अपनी मूल वंशावली और अपनी मूल शैतान कला को यूनचे के लिए छोड़ दिया होगा। यही एकमात्र संभावना है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। हालांकि पुरानी आवाज और भी अधिक क्षणिक लग रही थी। शैतान सम्राटों और सृजन देवताओं की गहन कला विशेष रूप से उन्हीं की थी। कोई भी शैतान सम्राट सृष्टि के देवता की गहन कला को विकसित नहीं कर सकता है, और इसके विपरीत भी। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक साधारण प्राणी ऐसा नहीं कर सकता, या तो खेती करो। केवल कुछ वर्षों में इतनी प्रगति करना यूचे किस तरह का राक्षस है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट हैरान रह गए। पुराने पूर्वज के शब्द सत्य होने चाहिए, क्योंकि उन्हें शाश्वत स्वर्ग मोती की स्मृति से ही निकाला गया था। इसके अलावा वह किसी अन्य गहन कला को नहीं जानता था जो एक दिव्य संप्रभु को बलपूर्वक एक शैतान व्यक्ति में बदल सके। इसका मतलब था कि यूचे के पास अब विधर्मी भगवान और शैतान सम्राट की विरासत थी। उनका भविष्य अकल्पनीय था। पुराने पूर्वज। क्या किंगचेन को बचाने का कोई तरीका है? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने विनती की। अभी उनका सारा विचार इसी पर केंद्रित था। 2 रास्ते हैं। बुरी आवाज के उत्तर ने अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट को अचानक ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। पहली विधि यह है, पुरानी आवाज शुरू हुई। उसकी गहरी नसों को तोड़ दो और उसकी गहन ऊर्जा को साफ कर दो। फिर उसकी नसें तोड़ें, उसकी मज्जा निकालें और उसके स्थान पर उसका खून डालें। अंत में, जब उसकी जीवन शक्ति अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंचती है, तो उसे बलपूर्वक शुद्ध करने के लिए प्रकाश गहन ऊर्जा का उपयोग करें। यदि वह इससे बच जाता है, तो वह खुद को अंधेरे से मुक्त करने में सक्षम हो सकता है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट कुछ नहीं कह सके। इस प्रक्रिया के दौरान किंगचेन के मरने की संभावना 50% से अधिक है। भले ही उपचार सफल हो, किंगचेन हमेशा के लिए अपंग हो जाएगा और उसे जीवित रहने के लिए स्पिरिट दवाओं और गहन जेड पर निर्भर रहना होगा। लेकिन फिर भी उसका जीवन काल संभवतः 1000 वर्ष से अधिक नहीं होगा। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपना मुंह जबरदस्ती खोलने से पहले एक बार निगल लिया था। कृपया मुझे दूसरी विधि बताएं, पुराने पूर्वज। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि झोउ किंगचेन या उस मामले का कोई अन्य गहन अभ्यासकर्ता इसे स्वीकार करेगा। यह मृत्यु से भी बदतर भाग्य होगा। दूसरी विधि यूचे है, बुरी आवाज ने धीरे से कहा। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की पुतलियां चौड़ी हो गईं। पुराने पूर्वज, आप कह रहे हैं, ऐसी कोई गहन कला नहीं है जो अंधेरे की शाश्वत आपदा से बेहतर अंधेरे की गहन ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। यदि यूनचे इसका उपयोग किसी को बलपूर्वक शैतान में बदलने के लिए कर सकता है, तो वह इसका उपयोग अंधेरे गहन ऊर्जा के सभी निशान मिटाने के लिए भी कर सकता है। यूचे एकमात्र व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। ये केवल 2 तरीके हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं जो किंगचेन को ठीक कर सकते हैं। मैं अपने सारे ज्ञान और शाश्वत स्वर्ग मोती की अधूरी यादों के बावजूद भी कोई अन्य रास्ता नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने ऊपर देखा और बहुत देर तक चुप रहे। वह मौन 1 घंटे से अधिक समय तक कायम रहा, इससे पहले कि वह अंततः चला गया और किंगचेन के साथ पीली सफेद दुनिया को छोड़ दिया। किसी तरह उसके कदम पहले से भी भारी थे।
झो जुजी के जाने के बाद पीली सफेद दुनिया में शाश्वत सन्नाटा लौट आया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई जब क्षणिक आवाज ने खुद से कहा, यूचे। वह स्पष्ट रूप से एक नश्वर है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह उस असंभव सीमा को पार कर सकता है जिसने सृजन देवताओं और शैतान सम्राटों को भी अवरुद्ध कर दिया है। यूचे की नफरत इतनी गहरी है कि 9 खाइयां बना सकती है। उसका मन बदलने का कोई रास्ता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों से मैं जो चिंता महसूस कर रहा हूँ वह हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के कारण नहीं, बल्कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की अभिव्यक्ति पर एक नजर ने ताई यू को वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना आवश्यक था जब सम्राट दिव्य महल में लौट आया था। पुराने पूर्वज के साथ अपने गुरु की बातचीत के विवरण के बारे में पूछने के बजाय ताई यू ने कहा, क्या अब हम यूचे के पीछे जाएं, मेरे प्रभु? नहीं, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने किंचेन के साथ जो किया, उसके बाद ये स्पष्ट है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है। उसने अब तक पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र को छोड़ दिया होगा। इसके अलावा वह स्थान बेहद खतरनाक है और वहां कोई औसत गहन अभ्यासी प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर हमें जनता के सामने इसकी घोषणा करनी होती तो अनगिनत लोग इनाम के लिए बिना सोचे समझे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में घुस जाते। परिणाम अकल्पनीय होंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रक्रिया में किंचेन का खुलासा होने की संभावना है। माननीय ताई यू ने पूछने से पहले थोड़ा सिर हिलाया, फिर हमें क्या करना चाहिए? जब अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई सूक्ष्म तत्व अंततः उसकी निराश आंखों में फिर से प्रवेश कर गया हो। क्या आपको अभी भी वह वर्ष याद है जब हमने उत्तरी दिव्य क्षेत्र की शैतान रानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? माननीय ताई यू ने धीरे से उत्तर दिया, बेशक चिबुयाओ, इससे अधिक कभी नहीं होगा, उससे भी भयावह महिला, अभी या कभी भी। लेकिन अगर वह लड़ाई नहीं होती तो हम यह नहीं जान पाते कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के निकटतम क्षेत्र स्नो सॉन क्षेत्र में एक महिला दिव्य मास्टर प्रकट हुई थी। यही कारण है कि यूचे वहां से भागने में कामयाब रही। पहले स्थान पर वे निश्चित रूप से म्यू जुआनिन के बारे में बात कर रहे थे। जब ताई यू ने म्यू जुआनिन के बारे में सोचा तो उसने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उन्होंने आगे कहा, उस लड़ाई को लगभग 10,000 साल हो गए हैं। म्यू जुआनिन ने तब केवल दिव्य मास्टर दायरे में प्रवेश किया था और यह अफवाह थी कि वह कई दर्जन साल पहले स्तर 4 पर थी। उसकी प्रगति पहले से ही बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन यह उस समय की तुलना में कुछ भी नहीं थी जब उसने बलपूर्वक यूचे को बचाया था। उस समय वह पहले से ही एक चरम दिव्य गुरु थी। यदि वह न होती तो भागना भूल जाए, यूचे पहले ही चंद्र देवता सम्राट के हाथों मर गया होता। ठंडा उत्तरी क्षेत्र, एक खराब मध्य सितारा क्षेत्र और आइस फीनिक्स की एक पतली विरासत। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वह अचानक सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंच गई। वह चली गई है, अब उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। हालांकि जैसे जैसे वह अतीत की यादों को याद करता, उसकी आंखों का रंग गहरा होता जाता। उन्होंने थोड़ा विचलित होकर कहा, 10,000 साल पहले जब क्लियर स्काई गॉड सम्राट की अचानक मृत्यु हो गई तो उनकी नवविवाहित पत्नी ने उनकी जगह ले ली और राजा क्षेत्र का नाम बदलकर सोल स्टीलिंग रियलम कर दिया। ऐसा माना जा रहा था कि नेतृत्व में अचानक परिवर्तन के परिणामस्वरूप गृह युद्ध होगा, लेकिन अपने पदारोहण के कुछ ही समय बाद वह महिला किसी कारण से पूर्वी दिव्य क्षेत्र में आ गई। NOVBIN आप, मैं, कियाने फैंटियन और कियाने बुबेई उसी समय अपना जीवन समाप्त करने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसके बजाय हमें उसके हारने के कृत्य से मूर्ख बनाया गया और उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमाओं पर ले जाया गया। यहीं पर उसने लगभग 5,000 किलोमीटर तक सारी शैतानी ऊर्जा को बुलाया और उस भयानक आत्मा को चुराने वाली दानव कला को अंजाम दिया। यहाँ तक कि कियाने फैंटियन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अंदर से डर महसूस किए बिना चिबुयाओ के बारे में बात नहीं कर सकता था। ताई यू प्रतिक्रिया में अपनी भौहों को फड़कने से नहीं रोक सका। उस लड़ाई को काफी समय हो गया था, लेकिन जब भी वह चिबुयाओ
और सोल स्टीलिंग के नाम याद करता था तो उसका दिल अब भी पसीज जाता था। वह लड़ाई मुख्य कारण थी कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र ने फिर कभी उत्तरी दिव्य क्षेत्र में लापरवाही से प्रवेश करने का साहस नहीं किया। हालांकि उस युद्ध के कुछ अप्रत्याशित प्रभाव भी पड़े। उस लड़ाई का प्रभाव उत्तरी दैवीय क्षेत्र के निकटतम बसे हुए क्षेत्र तक पहुंच गया और हाल ही में ताजपोशी किए गए क्षेत्र के राजा मू जुआनिन तक पहुंच गया। निस्संदेह ये प्रभावशाली था कि मध्य तारा क्षेत्र में खेती करने के बावजूद म्यू जुआनिन एक दिव्य गुरु बनने में कामयाब रहे, लेकिन वह लड़ाई शैतान रानी, देव सम्राटों, एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक और एक ब्रह्मा भगवान के बीच की लड़ाई थी। एक नया दिव्य गुरु उस युद्ध में भाग लेने के योग्य नहीं था, लेकिन उसने अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह किए बिना युद्ध में भाग लिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उस लड़ाई के बाद ये पता चला कि शैतान लोग जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र को छोड़ने की कोशिश करते थे, वे अक्सर स्नो सॉन क्षेत्र में ठोकर खाते थे क्योंकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के बहुत करीब थे। चूंकि वह एक राजा के वंश में पैदा हुई थी, इसलिए उसका परिवार शैतान लोगों के खिलाफ प्रतिरोध में सबसे आगे खड़ा था। इसका मतलब था कि उसके पूर्वज और यहाँ तक कि उसके प्रियजन भी उत्तरी क्षेत्र के शैतान लोगों के हाथों मारे गए थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि शैतान लोगों के प्रति उसकी नफरत उसकी आत्मा में इतनी गहरी थी। कियाने फैंटियन शक्तिशाली था, लेकिन वह भी चिबुयाओ की चाल में फंस गया था और परिणामस्वरूप उसे बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। उस युद्ध की छाया आज भी उनके मन पर अंकित है। स्वाभाविक रूप से मू जुआनिन जैसे नए दिव्य गुरु के भाग्य की कल्पना करना कठिन नहीं था। सोल स्टीलिंग से बाहर होने के बाद चिबुयाओ ने उसे पकड़ लिया था। अजीब बात है कि उसके बाद म्यू जुआनिन अपनी जान बचाकर भागने में सफल रही। कोई नहीं जानता था कि वह चिबुयाओ के चंगुल से कैसे बच पाए, खुद भी नहीं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि चिबुयाओ अपने आखिरी पड़ाव पर थी, या शायद इसलिए क्योंकि वह भागने के बजाय किसी अनजान अजनबी को मारने में अपनी आखिरी ताकत खर्च नहीं करना चाहती थी। इतने वर्षों के बाद आप इसे क्यों उठा रहे हैं, मेरे प्रभु? ताए यू ने पूछा। वह जानता था कि अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट को उस लड़ाई को छेड़ने से नफरत थी। वास्तव में जनता ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक महिला थी। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के लोगों ने अकेले ही पूर्वी दैवीय क्षेत्र के दो सबसे मजबूत देव सम्राटों, सबसे मजबूत शाश्वत स्वर्ग संरक्षक और सबसे मजबूत ब्रह्मा भगवान को गड़बड़ कर दिया था। निस्संदेह वे इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं करने देंगे। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट पूछने से पहले एक पल के लिए चुप हो गए। चिबुयाओ ने उस समय जो छाप छोड़ी थी, क्या वह अभी भी बरकरार है? ताए यू इस सवाल से घबरा गई। फिर उसने भौहें सिकोड़कर कहा, महाराज, आप इसकी योजना नहीं बना सकते। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली और भारी स्वर में कहा, क्विंचेन आज मेरे कारण पीड़ित है। वह मेरी वजह से अपना भविष्य नहीं खो सकता। अन्यथा जब मेरा समय आएगा तो मैं अपने पूर्वजों या उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। चिबुयाओ ने उस दिन अपनी महत्वाकांक्षा बिल्कुल स्पष्ट कर दी। उसका हमला स्पष्ट रूप से हमारी ताकत की एक साहसिक और महत्वाकांक्षी परीक्षा थी। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उस स्थिति में मैं उसके साथ व्यापार करूंगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1622 क्रूर विकास उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमा। भले ही वह लंबे समय तक नहीं गया था, लेकिन उत्तरी दिव्य क्षेत्र में लौटने पर युनचे की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। एक और बहुत बड़ा अंतर ये था कि इस बार उनके साथ कियाने यंग रभी थी। जब उसने सब कुछ खो दिया था, उसके पास बांधने के लिए कुछ भी नहीं था और पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल एक चीज जो उसने चाही थी वह प्रतिशोध थी। सत्ता के लिए उनकी प्यास इतनी प्रबल हो गई कि यह जुनून की हद तक पहुंच गई, जिससे अनजाने में उन्हें लगातार अपनी निजी प्रतिभाओं को उजागर करना पड़ा। अंधेरे की शाश्वत आपदा के साथ उसने जो प्रगति की वह इतनी आश्चर्यजनक थी कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट भी चौंक जाएंगे।
शून्यता का नियम, वह सिद्धांत जिसे वह पहले बिल्कुल भी नहीं समझता था, अब लगातार अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहा था, एक ऐसी शक्ति जो अधिक से अधिक भयावह होती जा रही थी। कियाना ये यंग र उच्चतम स्तर के कल्टीवेशन इंक्यूबेटर थे। यंग र में शून्यता का नियम जोड़ने के परिणामस्वरूप यूचे की ताकत इतनी हास्यास्पद दर से बढ़ी कि यह ईश्वर क्षेत्र के पूरे इतिहास में हर किसी के ज्ञान को चकनाचूर कर देगा। वास्तव में 3 साल से कम समय में उनकी वृद्धि यहाँ तक हो गई थी, गहन मार्ग को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों, कानूनों को तोड़ दिया जो पत्थर में स्थापित किए गए थे। कियाना ये यंग र ने सब कुछ देखा था। वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से ये देखने के लिए वहां रहना चाहती थी कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट किस प्रकार का चेहरा बनाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि माननीय ताई यिन को यूचे द्वारा मार दिया गया था। ये स्पष्ट था कि यूचे को अपनी वर्तमान प्रगति के प्रति संतुष्टि का एक संकेत भी महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत, आने वाले समय में निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में उनके साथ हुए आकस्मिक मुठभेड़ों के लिए धन्यवाद, उनकी शक्ति और कियाना यंगर की शक्ति एक बार फिर जबरदस्त रूप से बढ़ जाएगी। मैं अदम्य दिव्य मज्जा और निरपेक्ष शुरुआत के दिव्य फल का उपयोग करके 2 अदम्य विश्व छर्रों को परिष्कृत करने में सक्षम था। यूचे के हाथ में चांदी लाल रंग की एक चुभन चमक उठी। जब यूचे की हथेली के संपर्क में आई तो कियाना यंगर की निगाह क्षण भर के लिए रुक गई, लेकिन वह अदम्य विश्व गोली के आकार को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखें बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद उस प्रकाश को भेदने में असमर्थ थी। प्रकाश स्वयं बहुत अधिक चमकदार नहीं था, फिर भी वह अत्यंत गहरा था। यूचे ने इत्मीनान से कहा, भले ही ये केवल आधी गोली है, लेकिन इसकी औषधीय शक्ति निश्चित रूप से अनंत स्वर्ग पूर्वज द्वारा प्राप्त की गई शक्ति से कहीं अधिक है। आपकी नींव में एक शैतान सम्राट का खून है, इसलिए इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए आपके लिए आधा साल का समय पर्याप्त होना चाहिए। कियाना ये यंग र ने अपना हाथ बढ़ाया और उस अदम्य विश्व गोली को अपनी उंगलियों के बीच खींच लिया। जैसे ही उसने उस दिव्य आध्यात्मिक आभा को महसूस किया जो तुरंत उसके शरीर में व्याप्त हो गई, उसके होठों के कोने मुड़ गए और उसने कहा, उस समय अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज को अनंत स्वर्ग मोती ने अपने स्वामी के रूप में पूरी तरह से पहचान लिया था, इससे पहले कि वह ऐसा करती। पूरी तरह से शाश्वत स्वर्ग दिव्य शक्ति विरासत में मिली। एक अदम्य विश्व गोली ने उसे एक ही कदम में दिव्य मास्टर क्षेत्र के 5वें स्तर से 7वें स्तर तक कूदने की अनुमति दी थी। ये सब एक छोटे वर्ष की अवधि में। 1 वर्ष की छोटी अवधि के भीतर दिव्य मास्टर दायरे में 2 छोटे क्षेत्रों की छलांग, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे उनके युग में कोई भी दोहरा नहीं सका। एक ऐसी उपलब्धि जिसे उनके बाद के युगों में भी कोई दोहरा नहीं सका। उसकी उपलब्धि से पूरा ब्रह्मांड हिल गया था और तब से अदम्य विश्व गोली को गहन तरीके से दिव्य चमत्कार के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह मेरे शरीर में किस प्रकार का दैवीय चमत्कार पैदा करेगा। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। कियाना ये यंग र ने धीरे से अपना हाथ बंद कर लिया। जब वह अभी भी ब्रह्मा सम्राट देवी थी, तो उनका लक्ष्य गहन मार्ग की सीमाओं को तोड़ना था और भी मजबूत शक्ति प्राप्त करने के लिए, चाहे संभावनाएं कितनी ही कम क्यों न हो, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं करती। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि उस अवधि के दौरान भी उसने कभी नहीं चाहा था कि वह अदम्य विश्व गोली प्राप्त कर सके। पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल प्राप्त करना बहुत कठिन था। अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र के पास अनंत स्वर्ग मोती था जो इसकी आभा को महसूस कर सकता था और अत्यंत मजबूत स्थानिक शक्तियां, इसलिए उनके पास अभी भी इसे प्राप्त करने का मौका था। अन्य मजबूत राजा क्षेत्रों के लिए केवल एक फल प्राप्त करना स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन था। N0V1B1N जहां तक अदम्य दिव्य मज्जा की बात है, सुदूर अतीत में भी ब्रह्मांड से अदम्य दिव्य मज्जा के गायब होने की अफवाहें प्रारंभिक अराजकता में फैल रही थी। लेकिन आज, हालांकि उसके हाथ में एक अदम्य विश्व गोली थी, कियाना यंग र बहुत भावुक या उत्साहित महसूस नहीं कर रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अदम्य विश्व गोली को प्राप्त करना बहुत आसान था।
या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका दिल, लक्ष्य और नियति उस समय से बिल्कुल अलग हो गए थे। तो क्या आप भविष्य में दिव्य मास्टर क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंचने पर दूसरे आधे हिस्से को परिष्कृत करने जा रहे हैं? कियाना ये यंग र ने सहजता से पूछा। नहीं, यू चे ने उदासीनता से उत्तर दिया। मुझे केवल दिव्य गुरु क्षेत्र में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में अब तक दिखाई देने वाली उच्चतम श्रेणी की दवा के रूप में, भले ही इसकी औषधीय शक्ति को एक दैवीय चमत्कार माना जाता था, इसे उपभोग और परिष्कृत करने से पहले कम से कम दैवीय मास्टर दायरे के मध्य चरण में होना आवश्यक था। हालांकि यू चे स्पष्ट रूप से इस नियम का अपवाद था। उसे पूरा यकीन था कि दिव्य मास्टर दायरे में कदम रखते ही वह सीधे अपने कब्जे में अन्य अदम्य विश्व गोली को परिष्कृत कर सकता है। वे वर्तमान में प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क की दुनिया के अंदर थे। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के भीतर मौजूद दुनिया विशाल और असीमित थी, लेकिन इसकी आभा का स्तर बहुत कम था। यह नीले ध्रुव तारे में पाए जाने वाली आभा से बमुश्किल ही बेहतर था, इसलिए यह एक ऐसी जगह थी जो खेती के लिए बेहद अनुपयुक्त थी। लेकिन उत्तरी दिव्य क्षेत्र में लौटने पर यह निस्संदेह उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। इसके अलावा आगामी समय के दौरान यूइनचे और कियाना यंग र खेती नहीं करेंगे। कियाना ये यंग र अपनी अदम्य विश्व गोली को परिष्कृत करेगी, जबकि यूनचे उन जंगली जानवरों के गहन कोर को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए शून्यता के नियम का उपयोग करेगी जो कैजी ने उसे दिए थे। इनमें से प्रत्येक गहन कोर एक खतरनाक जानवर से आया था जो अधिक भयानक था पिछले से। जब स्टार गॉड क्षेत्र अपने चरम पर फल फूल रहा था, अगर कोई स्टार गॉड और बड़ो दोनों की गिनती करे तो उनके पास 51 दिव्य स्वामी थे। जब कैजी ने उन जंगली जानवरों की गहरी छर्रे उस पर फेंके तो उनमें से 30 ने एक दिव्य गुरु की आभा बिखेर दी। इसका मतलब ये था कि उसने परम शुरुआत के 30 से अधिक जंगली जानवरों का शिकार किया था जो दिव्य मास्टर क्षेत्र में थे। ऐसे गहन छर्रों की संख्या उन दिव्य गुरुओं के आधे से अधिक थी जो स्टार गॉड क्षेत्र में अपने चरम पर थे। यू चे के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि उसने यह उपलब्धि कैसे हासिल की। उसके लिए ये कल्पना करना और भी कठिन था कि उस छोटे और नाजुक शरीर को, जो इतना रंगीन और कोमल था, किस प्रकार की साधना से गुजरना पड़ा था उसके लिए पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में। कियाना ये यंग र ने पहले ही प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर कहीं एंटेम्ड वर्ल्ड पैलेट को निगल लिया था। उसके बाद तारों की रोशनी और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके चारों ओर 50 किलोमीटर के दायरे को घेर लिया था, लेकिन उसने पहले से ही एंटेम्ड वर्ल्ड पैलेट को परिष्कृत करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। यू चे ने एक डिवाइन मास्टर प्रोफाउंड कोर भी जारी किया। समान स्तर के अन्य गहन अभ्यासियों की तुलना में उनके लिए अपनी साधना को बढ़ाना बहुत कठिन था। हालांकि शून्यता के नियम की शक्ति उधार लेकर ये जंगली जानवर गहन कोर निश्चित रूप से उसे गहन शक्ति में महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त थे। 3 छोटे क्षेत्र, दिव्य संप्रभु क्षेत्र का 7वां स्तर, वे निश्चित रूप से पर्याप्त होंगे। यदि वह दैवीय संप्रभु क्षेत्र के 7वें स्तर पर चढ़ सकता है तो अदम्य विश्व पैलेट को परिष्कृत करने के बाद कियाना ये यंग र को जो शक्ति प्राप्त होगी, वो उन्हें उत्तरी दिव्य क्षेत्र के उच्चतम शिखर पर खड़े होने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त होगी। यह उसके लक्ष्य की ओर पहला वास्तविक कदम भी हो सकता है। वास्तव में शून्यता का नियम क्या है? उसकी चेतना की दुनिया में जंगली जानवर के गहरे कोर के भीतर मूल ऊर्जा धीरे धीरे शून्यता में विलीन हो रही थी, और ये शून्यता धीरे धीरे उस शक्ति का उत्पादन कर रही थी जो उसकी गहरी नसों के भीतर उसकी थी। वहां था इसे उन सामान्य सिद्धांतों के साथ समझाने का कोई तरीका नहीं है जो गहन तरीके से संचालित होते हैं। वास्तव में यह उन किसी भी तर्क और कानून में फिट नहीं बैठता जो बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। सारी सृष्टि शून्य में लौटती है, लेकिन शून्य से भी उत्पन्न होती है। तो क्या वास्तव में शून्यता का अस्तित्व है? यदि इसका अस्तित्व नहीं है तो इसने सारी सृष्टि को कैसे जन्म दिया? यदि इसका अस्तित्व है तो इसे शून्यता क्यों कहा जाता है? अगर दुनिया में हर चीज शून्य में लौट सकती है तो जो चीजें देखी जा सकती हैं, उनके अलावा अंतरिक्ष जैसी चीजों का क्या होगा?
समय जैसी चीजें, विचारों और यहाँ तक कि नियति जैसी चीजों के बारे में क्या? तकदीर। मैंने नियति के बारे में क्यों सोचा? जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना की दुनिया में डूबा हुआ था, तो समय बीतने का एहसास करना लगभग असंभव था। किसी अनिश्चित समय पर उसकी चेतना अचानक धुंधली हो गई और वह एक भ्रामक स्वप्नलोक में डूब गया। ब्लू पोल स्टार, ब्लू विंड नेशन, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, जियो कबीला। दादाजी, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? दादाजी ने पहले कहा था कि जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा तो तुम मुझे बताओगे। जियो चे, जो पहले ही 10 साल का हो चुका था, जियोली की गोद में बैठा था। उसके बगल में जियो लिंगशी था, जो अभी 9 साल का हुआ था और हमेशा उसके करीब रहता था। जब जियो चे बोला तो वह कमल के पत्ते से खेल रही थी जिसे उसने अभी अभी तोड़ा था। उन शब्दों को सुनकर उसकी तारकीय आंखें उनकी ओर घूम गईं। जब वह जियो लाई के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी तो वह बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। हो, जियो ली ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने बहुत धीमी हंसी भरी थी, उसकी आंखों में एक घायल दुख था जो दूर तक झांक रहा था। एक घायल दुख जिसे वह नहीं चाहता था कि ये दोनों बच्चे देखें। भले ही मैंने आप दोनों में से किसी को कभी नहीं बताया, पिछले कुछ वर्षों में आप दोनों ने इस संबंध में कई अफवाहें सुनी होंगी। आखिरकार चेयर के पिता, लिंगर का बड़ा भाई, मेरा बेटा, वह उस समय हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का सबसे चमकीला और सबसे चमकदार सितारा था। मुझे पता है, जियोचे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। युवानबा ने भी मुझसे यही बात कही। उन्होंने कहा कि पिता फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा कि यह कुछ ऐसा था जो अंकल जिया ने उन्हें बताया था। क्या वह सचमुच बुरे लोगों द्वारा मारा गया था? मैंने सुना है कि वह केवल इसलिए मर गया क्योंकि उसने शहर के स्वामी की बेटी को बचाने की कोशिश की थी। जियो लिंगजी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। एमेन। जियो ली ने सिर हिलाकर हल्का सा इशारा किया। उस समय चेयर के जन्म के कुछ ही समय बाद गवर्नर सीटू की बेटी का जन्म हुआ था। हालांकि गवर्नर की पत्नी की बीमारी के कारण जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह बहुत कमजोर थी और मृत्यु के कगार पर थी। अगर उसकी जान बचानी थी तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कम से कम स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में हो ताकि उसे एक मौका मिल सके। कोई अपनी उंगलियों से उन लोगों की संख्या गिन सकता है जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच गए थे, और इनमें से हर एक व्यक्ति के पास असाधारण स्थिति थी। उसे बचाने के लिए वे निश्चित रूप से अपनी नींव को नुकसान पहुंचाएंगे। परिणाम स्वरूप उनमें से लगभग हर कोई गवर्नर की हताशापूर्ण विनती के बावजूद अडिग था। एकमात्र अपवाद यंग एयर था। उन्होंने खुद को गंभीर नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाया और उस बच्चे की जीवन शक्ति को स्थिर करने के लिए अपनी सारी गहन शक्ति लगभग समाप्त कर दी। परिणाम स्वरूप वह जीवित रहने में सक्षम थी। जब उसने ये शब्द कहे तो जियोली ने जियोचे की ओर देखा और उसे हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, चीयर, इस तरह आपकी और गवर्नर की बेटी की शादी तय हुई थी। उस समय गवर्नर सीटू अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यंग र के प्रति इतने आभारी थे कि वे वही यंग र के सौतेले भाई बन गए। इसके अलावा उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि स्वर्ग की दयालुता का बदला चुकाने के लिए भविष्य में उनकी बेटी की शादी जियो यंग के बेटे से की जाएगी। जियो लिंगशी ने अपनी नाक ऊपर की ओर घुमाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे वह सितु जुबान बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमेशा बहुत अलग थलग रहती है, और जब वह लिटिल चे को देखती है तो भी वह वैसी ही हो जाती है। मैं भी उसे पसंद नहीं करता, जियो चे ने सहमति व्यक्त की। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वह सचमुच मुझसे नफरत करती है। जियो लाई हंसे, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने बोलना जारी रखा, बचाव के उस प्रयास के कारण यंग र ने अपनी अधिकांश गहन ऊर्जा को समाप्त कर दिया और अपनी जीवन शक्ति को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि ये वह समय था जब उसकी अचानक एक खलनायक से मुलाकात हुई, और वह उसके बुरे हाथों में पड़ गया। एक खलनायक? तो वह खलनायक कौन है जिसने पिताजी को मार डाला? जियो चे ने पूछा। मुझे नहीं पता। जियो लाई ने अपना सिर हिलाया।
जैसे ही उसने अंदर घूर कर देखा दूरी, जैसे जैसे उसकी आवाज मोटी होती गई, उसकी निगाहें केंद्रित होने लगी। लेकिन हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे, हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। हालांकि जियोचे और जियोलिंगजी बहुत छोटे थे, फिर भी वे उसकी आवाज में गहरा और भारी दर्द सुन सकते थे। एक पल के लिए उन दोनों ने आज्ञाकारी ढंग से बात न करने का फैसला किया। यूचे की आंखें खुल गईं। उसके सामने बहुत दूर नहीं एक जगह पर कियाने यंग का शरीर अभी भी उस चांदी लाल रंग की रोशनी में डूबा हुआ था। कभी कभी उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध की तरह शांतिपूर्ण होती, लेकिन कभी कभी ये तूफान की तरह हिंसक हो जाती। यूचे की भौं थोड़ी सिकुड़ गई। ये फिर से वही सपना था। जब उसने उन्हें गिना तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही ऐसे 3 सपने देख चुका है। तीनों बार उसने ऐसा ही सपना देखा था। ऐसा तब हुआ था जब वह अचानक गहरी और अप्रत्याशित नींद में सो गया था। अपने सपनों में उसे जो दुनिया मिली वह हमेशा फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के इर्द गिर्द केंद्रित थी, और ऐसा हमेशा तब होता था जब वह बच्चा था। हालांकि उसके सपने की दुनिया उसके अपने अतीत और अनुभवों से सूक्ष्म रूप से भिन्न थी। उसे अपने आखिरी ऐसे सपने में स्पष्ट रूप से याद था कि वह 16 वर्ष का था और वह जिया क्विंग्यू से नहीं, बल्कि सितु जुवान नाम के किसी व्यक्ति से शादी करने वाला था। इससे भी अजीब बात यह थी कि सितु जुवान नाम वास्तव में इस सपने में एक बार फिर प्रकट हुआ था। इसके अलावा जिस व्यक्ति को बचाने के लिए जियो यंग ने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वह जिया क्विंग्यू नहीं थी, बल्कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के गवर्नर सितु जुवान की बेटी थी। इसने उन घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया था जो उसके पिछले कुछ सपनों में घटित हुई थी। निश्चित रूप से उत्तम फैशन। हालांकि वह हमेशा इस बात को लेकर हैरान और सशंकित रहता था कि उसे समय समय पर ये अजीब सपने क्यों आते थे। अंत में ये सपने केवल भ्रामक बुलबुले थे। उसने इस सपने पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली, तेजी से उस स्थिति में चला गया जहां उसने शून्यता की शक्ति का संचार किया। सांस। शून्यता की दुनिया में एक बहुत ही धीमी आह निकली, एक ऐसी आह जिसे कोई सुन नहीं सका। उसने शून्यता से संपर्क बना लिया है और वह अंततः शून्यता के नीचे दबे सत्य को भी छूना शुरू कर रहा है। खैर, अच्छी बात यह है कि वह अंततः उसका नहीं है, भले ही वह एकमात्र है जो उसके के अलावा किसी अन्य चीज के संपर्क में आ सकता है। हालांकि वह केवल शून्यता की सीमाओं को ही छू सकता है, उसके मूल तक कभी नहीं पहुंच सकता। उसकी नियति केवल उन सपने को देखने की है जो समय समय पर सामने आते हैं। वह कभी भी संपूर्ण सच्चाई नहीं देख पाएगा। भाग्य एक ऐसी चीज है जिसके साथ इस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैंने उसकी नियति में हस्तक्षेप किया और यही वह चीज है जिसका मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक अफसोस है। और आज भले ही मैं आपके भाग्य में हस्तक्षेप करना चाहूं, मैं पहले से ही ऐसा करने में असमर्थ हूं। आपका भाग्य पूरी तरह से आपके हाथों में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में क्या सामना करते हैं, आपको जीवित रहना जारी रखना होगा। ऐसा करने से ही आप उसके बलिदान और उसकी इच्छाओं का अपमान नहीं करेंगे। शून्य में गूंजती आवाज फीकी पड़ गई। किसी ने इसका जरा सा भी निशान नहीं सुना था और ऐसा लग रहा था मानो ये पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया हो, यहाँ तक कि इसका अस्तित्व भी पहले कभी नहीं था। प्राइमरियल प्रोफाउंड आग की दुनिया में यूचे और कियाने यंगर दोनों साधना की स्थिति में थे, लेकिन उनकी दोनों आभा नाटकीय और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली दर से बढ़ रही थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1623 स्वर्ग का अकेला हंस पूर्ण शुरुआत का ईश्वर क्षेत्र। इस राख धूसर दुनिया में 2 दुबली पतली और सुंदर महिलाएं खड़ी थी। वे स्पष्ट रूप से अलग खड़े थे, जिससे यह एहसास हो रहा था कि वे इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या आप निश्चित हैं कि यह यहाँ है? जिया क्विंग्यू हवा में तैर रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें उसके नीचे के दृश्य का सर्वेक्षण कर रही थी। इस स्थान की जमीन पोकमाक से भरी हुई थी। इसके अलावा केवल दिव्य गुरु के स्तर की शक्ति ही पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में भूमि को तबाह कर सकती है।
हालांकि विनाश के ये निशान बहुत चौंकाने वाले थे। जब उन्होंने सब कुछ ध्यान में रखा तो ये स्पष्ट था कि दिव्य मास्टर स्तर पर होने वाली यह भीषण लड़ाई बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी। वास्तव में ये लड़ाई बेहद छोटी थी और इसकी बहुत संभावना थी कि यह कुछ छोटी सांसों के अंतराल में समाप्त हो गया। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए ये नौकरानी पहले ही कई बार इसे सत्यापित करने के लिए गुप्त तकनीक का उपयोग कर चुकी है। ये वास्तव में इसी स्थान पर है, लियान यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। इस जगह पर पाए गए खून के निशानों से ये भी पुष्टि हो गई है कि यह किसी शाश्वत का खून है। स्वर्ग संरक्षक जिया किंगयू ने बोलने से पहले एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, क्या झोऊ किंगचिन के साथ कोई बदलाव आया है? लियान यू ने उत्तर दिया, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र से आने वाली खबर यह है कि शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस को 7 महीने पहले जब परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया था, तब उन्हें भारी चोटें आईं। वह फिलहाल एकांत में अपने घावों से उबर रहे हैं और उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है। तो उसके भाइयों और बहनों और यहाँ तक कि स्वयं अभिभावकों को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं है, ठीक है? लियान यू ने जवाब देने से पहले सवाल पर विचार किया, ऐसा ही लगता है। जिया क्विंगयू ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक चुप रही। मास्टर, लियान यू ने अपना नाजुक सिर उठाया और हैरान आवाज में बोली, भले ही एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक वास्तव में यहाँ गिर गया हो, ये हमारे चंद्रमा भगवान क्षेत्र के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ तक आने की इच्छा क्यों जताई? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लंबे समय की चुप्पी के बाद जिया क्विंगयू की खूबसूरत आंखें खुली, उनमें एक बर्फीली बैंगनी रोशनी चमक रही थी। वह व्यक्ति जिसने उस शाश्वत स्वर्ग संरक्षक को मार डाला वह यू चे था। क्या? लियान यू का सिर ऊपर की ओर झटका लगा। जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसकी सुनने की क्षमता में कुछ गड़बड़ी हो गई है। शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों का अस्तित्व किस प्रकार का था, जबकि यू चे, भले ही वह वास्तव में इस स्थान पर आया था, वह संभवतः एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक को कैसे मार सकता था? उसने क्वहुई को मार डाला, एक अभिभावक को मार डाला, लेकिन झोऊ किंगचिन अभी भी जीवित है। जिया क्विंगयू ने शांत स्वर में बुदबुदाया, लेकिन निश्चित रूप से, चूंकि वे उससे मिलने आए थे, तो वह बदला लेने का इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकता था? लियान यू के होंठ थोड़े खुले और वह अभी भी चकित थी। भले ही यह कोई और होता, फिर भी वे, यू चे ने एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक को मार डाला, वाक्यांश को दर्ज नहीं कर पाएंगे। लियान यू, आप पहले जा सकते हैं, जिया क्विंगयू ने अचानक कहा। अब अनंत स्वर्ग के मामलों की निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सभी प्रयास उन 2 लोगों की जांच करने में लगाएं। आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। हाँ, लियान यू ने उत्तर दिया। वह आसमान की ओर उड़ने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर उस दिशा पर पड़ी, जिस दिशा में जिया क्विंगयू देख रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, मास्टर, आप, मुझे अभी भी अन्य काम करने हैं। हाँ, ये नौकरानी छुट्टी ले लेगी। लियान यू चली गई और जिया क्विंगयू भी आसमान पर चढ़ गई, क्योंकि वह सीधे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की गहराई में उड़ गई। संपूर्ण प्राइमल अराजकता में सबसे खतरनाक जगह, निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के सबसे गहरे भाग में एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में कई अभिलेखों में अनुमान लगाया गया था कि यह निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र का केंद्र था। शून्यता की खाई, एक गहरी खाई जो अनंत काल तक फैली हुई थी, एक अंतहीन और शाश्वत भूसर कोहरा। जिया क्विंगयू धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी और इस भयानक दुनिया का सामना किया जो सब कुछ दफन कर सकती थी, जो सब कुछ शून्य में लौटा सकती थी। यहाँ तक कि उसके जैसी देव सम्राट भी उसके सामने रेत के कण के समान छोटी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और वह तभी रुकी जब उसके पैर इस भयानक जगह की सीमा पर आकर रुके। बिना आवाज के चलती हुई धुंध उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी और अगर वह एक और कदम भी आगे बढ़ाती, तो वह खाई में गिर जाती और शून्य में विलीन हो जाती। भले ही वह चंद्रमा का देवता सम्राट ही क्यों न हो।
ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने इसके रहस्यों का पता लगाने की कोशिश की, और जो कोई भी इसे यहाँ तक पहुँचा सका वह निस्संदेह एक ऐसा व्यक्ति था जो गहन मार्ग के शिखर पर खड़ा था। लेकिन एक बार जब कोई चीज इस रसातल में गिर गई, चाहे वह जीवित प्राणी हो, शव हो, निर्जीव वस्तु हो, आभा हो, या यहाँ तक कि प्रकाश हो, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वे बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। इस प्रकार कोई नहीं जानता था कि यह शून्यता का रसातल वास्तव में क्या छिपा रहा था, और कोई भी इसके अस्तित्व का कारण नहीं जानता था। देवताओं के आदिकाल के दौरान भी यही स्थिति थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिया क्विंग्यू चुपचाप शून्यता के रसातल की सीमा पर खड़ी थी। उसकी आंखें राख के भूरे रंग में रंगी हुई थी। वह 7 दिनों तक इसी तरह खड़ी रही और अंततः पलटी और चुपचाप चली गई। जैसे ही वह चली गई, उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की और छिछली मुस्कान तैर गई, एक फीकी मुस्कान जिसे कोई भी कभी नहीं समझ पाएगा। जब वह चंद्रमा देव क्षेत्र में लौट आए और दिव्य चंद्रमा शहर के बाहरी इलाके में पहुंचकर उसने कई आभाओं को महसूस किया जो चंद्रमा देव क्षेत्र से संबंधित नहीं थी। हालांकि वह न तो रुकी और न ही उन आभाओं पर एक नजर भी डाली। वह बस अपने शयन कक्ष में लौट आई। बहुत जल्द जिन यू एक रिपोर्ट बनाने के लिए दौड़ पड़े। मास्टर, आप अंततः वापस आ गए हैं। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के नए राजा शुई यंगयू और उनके पूर्व क्षेत्र के राजा शुई क्यानहेंग पहले से ही कई दिनों से डिवाइन मून सिटी के बाहर इंतजार कर रहे हैं। वे यहाँ शुई मेइन से मिलने आए हैं, जिन्हें 7वीं मून जेल में कैद किया गया है। उन्हें बाहर फेंक दो। जिया क्विंग्यू ने जिन यू की ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने बस उन 3 शब्दों को अतुलनीय ठंडे और कठोर तरीके से कहा, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिन यू उस प्रतिक्रिया से थोड़ा अचंभित हो गया। उसने अपने हृदय में अनिच्छा को दफनाने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया, हाँ। उन्हें बताओ, जिया क्विंग्यू ने आगे कहा कि उन्हें इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज करने के परिणामों का ईमानदारी से सामना करना होगा। इन 1000 वर्षों के दौरान शुई मेइन अपनी मून जेल से आधा कदम भी बाहर निकलना भूल सकती है, और वे उसे तब तक देखना भी भूल सकते हैं जब तक कि उसकी कारावास समाप्त नहीं हो जाती। इस बार मैं केवल उन्हें बाहर फेंकने जा रहा हूँ। अगर वे दोबारा आकर हमें परेशान करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से शुई मेइन के एक पैर को विकलांग कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये नौकरानी आपकी बातें उन तक पहुंचाएगी, जिन यू ने उत्सुकता से उत्तर दिया। इसके बाद वह जल्दी से छुट्टी लेकर चली गई। चंद्रमा देवता सम्राट को पता चला कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में शैतान यूचे छिपा हुआ था। भले ही शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उनकी ओर से विनती की, ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र को अभी भी गंभीर रूप से दंडित किया गया था। शुई क्यानहेंग को अपंग कर दिया गया था और शुई मेइन को 1000 साल के लिए मून गॉड दायरे में कैद कर दिया गया था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी और अनगिनत आहें भर रही थी। लेकिन लोग इस बारे में आह नहीं भर रहे थे कि शुई क्यानहेंग का अंत कैसे हुआ, बल्कि वे शुई मेइन के भाग्य के बारे में आहें भर रहे थे। यह एक ऐसी महिला थी जिसे स्वयं स्वर्ग से स्टेनलेस दिव्य आत्मा का आशीर्वाद मिला था, जिसका जीवन एक चमकदार प्रभामंडल से रोशन हो गया था। कियाना ये यंग र के बाद वह देवी की उपाधि से सम्मानित होने वाली अगली व्यक्ति थी, और उनका भविष्य असीम रूप से चमकदार होना चाहिए था। हालांकि निर्णय में एक त्रुटि के कारण उसने एक शैतान की रक्षा की थी, जिसका पीछा सभी राजा क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा था और उसकी वर्तमान स्थिति में समाप्त हो गया। युनचे के प्रति चंद्र देव सम्राट की क्रूरता को देखते हुए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि चंद्र देव क्षेत्र में शुई मेइन का भाग्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वास्तव में ये बहुत संभावना थी कि उसका भाग्य दयनीय होगा, इसलिए दुख की बात है कि कोई भी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। NOVALBIN उत्तरी दिव्य क्षेत्र। कियाना ये यंग र और युन चे ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
इससे पहले अदम्य दैवीय मज्जा के कारण उन्होंने अनजाने में 2 विशाल हॉर्नेट घोंसलों में छेद कर दिया था, जिससे उनके पास कुछ समय के लिए वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अभी उन्हें उत्तरी दिव्य क्षेत्र छोड़े हुए 12 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन अब जब वे वापस आए थे तो उनमें डर या घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखा। क्या आप उस छोटी लड़की को देखने के लिए हजारों निर्जन क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं? कियाना ये यंग रा ने पूछा। अगर हमें पता चले कि छोटी लड़की को स्वर्गीय हैंडल यू कबीले के साथ नष्ट कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही होगा। कोई जरूरत नहीं है, यू चे ने उदासीनता से उत्तर दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि कियाने यंग रा को यून शान की मृत्यु की बहुत आशा थी। वर्तमान में वे एक तारे के दायरे में थे जहां आसमान में हमेशा खंडित काले बादल तैरते रहते थे। इसने एक अत्यंत सघन अंधकार में आभा उत्सर्जित की, एक अंधकार में आभा जो हजारों वीरान दिव्य क्षेत्र में पाए जाने वाले अंधकार में आभा से कहीं अधिक थी। ये निस्संदेह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के ऊपरी सितारा क्षेत्रों में से एक था। यू चे को इस ऊपरी सितारा क्षेत्र का नाम नहीं पता था, वह केवल इस जगह से गुजर रहा था। यदि किसी को इस तारा क्षेत्र में आने का कोई कारण खोजना हो, तो शायद यह इसलिए था क्योंकि जब वे इसके पास आए थे तो उन्होंने बड़ी संख्या में गहन अभ्यासकर्ताओं और आभा को इस स्थान पर घूमते हुए महसूस किया था। इसके अलावा कियाने यंग रा ने इस बारे में एक भी बात नहीं पूछी कि वह कहां जा रहा है या वह क्या करने का इरादा रखता है। ऐसा लग रहा था मानो उसे इसकी कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे ही उसने दमनकारी ठंडी हवा का सामना किया, यू चे के वस्त्र की आस्तीन हवा में लहराने लगी। चमकता हुआ ध्वनि पत्थर जो लटका हुआ था उसकी गर्दन के चारों ओर की त्वचा लगातार उसकी त्वचा से टकरा रही थी, जिससे उसे एकमात्र गर्मी मिल रही थी जिसे वह अभी महसूस कर रहा था, एक ऐसी गर्मी जो उसके दिल को छू गई। 3 साल बीत चुके थे। यदि वुक्सिन अभी भी जीवित होती तो वह पहले से ही 17 वर्ष की होती। वह उसे बहुत बड़ी होते हुए देखना चाहता था। वह उसे एक अच्छी और सुंदर युवती के रूप में विकसित होते देखना चाहता था। 3 साल बहुत कम थे, लेकिन यू चे के लिए ये 3 साल उसके जीवन के किसी भी अन्य 3 साल की अवधि की तुलना में बहुत लंबे थे। जब तक वह इच्छुक था, वह अगले 100 साल, अगले 1000 साल तक इंतजार कर सकता था। हालांकि वह इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। वह बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सका। उसके खून की हर बूंद में भरी नफरत और द्वेष लगातार फूट रहा था। इससे पहले कि वह इसे बाहर निकाल पाता, हर दिन, हर पल जब वह जागता था, तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह एक नारकीय खाई के सबसे गहरे और उदास स्तर से गुजर रहा था, एक जगह जो जहरीले कांटों से भरी हुई थी। गड़गड़ाहट। हवा में एक बड़ी आवाज गूंजी और उनके सामने एक छोटी सी पहाड़ी आधी टूट गई। वे हवा में चल रहे तीव्र युद्ध की आवाजें सुन सकते थे और साथ ही गहरे अंधेरे जानवरों की उग्र और उन्मत्त दहाड़े भी सुन सकते थे। उनके सामने कई बड़ी परछाइयां दिखाई दी। चौंकाने वाली बात यह है कि वे 300 मीटर से भी अधिक लंबे अंधेरे गहरे 5 जानवर थे। उनके शरीर बिल्कुल काले थे और उनके मुंह से अजीब आकार के नुकीले दांत निकले हुए थे। उनके शरीर से दिव्य राजा स्तर की अंधकार गहन ऊर्जा फूट पड़ी। उनके बीच में 2 बेहद छोटी मानव आकृतियां फंसी हुई थीं। यह एक आदमी और एक लड़की थे और वे काफी युवा लग रहे थे। वे एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और एक जैसी आभा बिखेर रहे थे और उनके हाथों में जो गहरी कलाकृतियां थीं, वे असाधारण थीं। उनकी खेती भी दिव्य राजा क्षेत्र में होती थी। उनके बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन दोनों लोगों के पास एक असाधारण स्थिति थी। फिर भी वे इस समय शायद सबसे निराशाजनक स्थिति के बीच में थे जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। उनकी ताकत को देखते हुए, अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती, तो वे बिना किसी खरोंच के आसानी से बच सकते थे। वे अपने विरोधियों को हराने के लिए हाथ भी मिला सकते हैं। लेकिन वे एक ही समय में इनमें से 5 जानवरों से मिले थे, इसलिए 2 लोग इन 5 क्रोधित गहरे जानवरों के शैतानी पंजे और तेज नुकीले दांतों से पूरी तरह से दब गए थे। हर एक सेकंड खतरे से भरा था। उनके शरीर पर अधिक से अधिक घाव दिखाई दे रहे थे। उनके भागने की आशा लगभग पूरी तरह खत्म हो गई थी।
इस समय उन्होंने यू चे और कियाने यंग एर को देखा जो हवा में उड़ रहे थे। उनकी आत्माएं बुरी तरह हिल गईं और उनकी आंखों में आशा की किरणें चमक उठी। उस आदमी ने गुर्राना शुरू कर दिया और कर्कश आवाज में चिल्लाने के लिए समय निकालने के लिए संघर्ष किया, मेरे दो दोस्त। यह विनम्र व्यक्ति स्वर्गीय नेट क्षेत्र के राजा लुओ यंग का बेटा है और मैं अपनी शाही बहन के साथ यहाँ भाग लेने के लिए आया हूँ। उर्ग, मैं आप दोनों से विनती करता हूँ, कृपया हमारी मदद करें। हम निश्चित रूप से आपका आभार व्यक्त करेंगे। लड़की भी अपने भाई के ठीक पीछे उत्तेजित होकर चिल्लाने लगी, मैं आप दोनों से विनती करता हूँ, कृपया हमें बचाएं। हमारा स्वर्गीय नेट क्षेत्र निश्चित रूप से आपके प्रति कृतज्ञता के इस ऋण को नहीं भूलेगा। उन्होंने लगभग तुरंत ही अपनी पहचान की घोषणा कर दी थी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में हर कोई जानता था कि स्वर्गीय नेट क्षेत्र उनके क्षेत्र के ऊपरी सितारा क्षेत्रों में से एक था। ऊपरी सितारा क्षेत्र के राजा के बेटे और बेटी के रूप में उनकी श्रद्धेय स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे बताने की आवश्यकता थी। यदि उन्होंने वास्तव में उन्हें बचाया तो वे यून चे और कियाने यंग र के बहुत बड़े उपकार होंगे। हालांकि यू चे और कियाने यंग एर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। सच तो यह है कि उन्होंने उन पर नजर भी नहीं डाली। जैसे ही वे उनके ठीक बगल से उड़े, उन्होंने अपनी गति बनाए रखी और जल्द ही वे बहुत दूर तक उड़ गए। आशा की जो किरण दिखाई दी थी वह बेरहमी से टूट गई थी। लू यंग की उत्साहित अभिव्यक्ति तुरंत निराशा में बदल गई और वह गुस्से में चिल्लाया, तुम कमीनो, फाड़ना। हालांकि उसी क्षण अचानक सांवला आकाश चमक उठा। बैंगनी तलवार की रोशनी की 5 किरणें गड़गड़ाहट की तरह आकाश से गिरी। एक पल में उन्होंने 5 जंगली दिव्य राजा जानवरों को तिरछा कर दिया। विस्फोटित बिजली ने तुरंत उनके शरीर को ढक लिया, जिससे उनके विशाल शरीर और शक्तियां पूरी तरह से स्थिर हो गईं। फाड़ना। दोनों भाई बहनों के सदमे के बीच अचानक बिजली चमकी। उन्होंने एक फाड़ने वाली आवाज सुनी जो बहुत ज्यादा चुभने वाली नहीं थी उनके कान, लेकिन उसी क्षण उन 5 जंगली जानवरों के दिव्य राजा शरीरों को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बूम। जैसे ही वे शब्द जो पहाड़ों जितने बड़े थे जमीन पर गिरे, उनकी लाशों से खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। यही वह क्षण था जब एक मानव आकृति धीरे धीरे आकाश से उतरी और लुओ भाई बहनों के सामने आ गिरी, जिन्हें अभी भी अपना संतुलन वापस हासिल करना था। उसकी पीठ पर बंदी बैंगनी तलवार अभी भी गड़गड़ाहट के साथ बज रही थी, जो हल्की थी लेकिन फिर भी आत्मा को झकझोर रही थी। वह साधारण नीले वस्त्र पहने एक लंबा और सुगठित व्यक्ति था। उसका चेहरा सफेद जेड जैसा था और वह असाधारण रूप से सुंदर था। वह बहुत युवा लग रहा था, लेकिन उसके व्यवहार और स्वभाव से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी सच्चे अमर व्यक्ति के आमने सामने हो। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान झलक रही थी। वे उसके व्यवहार और स्वभाव का वर्णन करने के लिए सरल और सुरुचिपूर्ण शब्दों का भी उपयोग नहीं कर सके। यह ऐसा था मानो वे किसी श्रेष्ठ प्राणी को देख रहे हो जो पूरी तरह से नश्वर क्षेत्र को पार कर चुका हो। उसने तुरंत 5 दिव्य राजा गहन जानवरों को मार डाला था, जिसने उन्हें निराशा में डाल दिया था, इसलिए उसकी खेती को वास्तव में चौंकाने वाला कहा जा सकता है। लुओ यंग तेजी से अपने होश में वापस आए और अपने सामने खड़े व्यक्ति को प्रणाम करते हुए कहा, मैं उदारता पूर्वक हमें सहायता देने के लिए सीनियर को धन्यवाद देता हूँ। हम अपनी जान बचाने का बदला आपको चुका नहीं सकते। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की अचानक जोर से चिल्ला पड़ी। लुओ यंग ने तुरंत बगल की ओर देखा। वह उसे डांटने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी बहन की आंखें चौड़ी हो गई थी और दोनों हाथ उसके मुंह पर आ गए थे। जब वह कह रही थी, तुम हो, तो उसकी निगाहें झुलस रही थी और उसकी आंखें लगातार कांप रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब उन्हें उनकी निराशाजनक स्थिति से बचाया गया तो लुओ यंग इतना हैरान हो गया था कि उसने नीले वस्त्र पहने व्यक्ति के चेहरे पर ठीक से नजर नहीं डाली थी। लेकिन इस समय उसकी आंखें उस आदमी की ओर घूम गईं और अचानक उसकी शाही बहन के आकार की तरह चौड़ी हो गईं।
इसके बाद उसका शरीर भी जोर जोर से कांपने लगा। हालांकि इस बार उसका शरीर निराशा के कारण नहीं कांप रहा था। वह वर्तमान में महसूस हो रहे असीम उत्साह और अविश्वास के कारण कांप रहा था। आप, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आप सर लोन स्वान है। नीला वस्त्रधारी व्यक्ति हंसा। उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी नजर अचानक उस दिशा में चली गई जिस दिशा में युन चे और कियाने यंग रौड़े थे। उसके बाद उन्होंने एक स्पष्ट और उज्जवल आवाज में बात की जो इस अंधेरी दुनिया के अनुकूल नहीं थी, एक ऐसी आवाज जो उस स्थान को भेद रही थी जिसमें वे खड़े थे। यदि किसी की अपनी ताकत अपर्याप्त है या यदि कोई दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष रखता है, तो यह उचित यही है कि आप मदद के लिए हाथ न बढ़ाएं। ये दोनों लोग गंभीर जानवरों से घिरे हुए थे और भले ही आप दोनों के पास एक दिव्य संप्रभु की शक्ति है, फिर भी आपने उंगली के झटके से पूरी स्थिति को हल करने की क्षमता होने के बावजूद उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। आप उदासीनता पूर्वक घटनास्थल से चले गए। इससे एक दैवीय संप्रभु की प्रतिष्ठा कैसे धूमिल नहीं हुई? मुझे डर है कि इस बार आयोजित होने वाली स्वर्गीय संप्रभु सभा आप जैसे दो मेहमानों का स्वागत नहीं करेगी। उसकी आवाज उनके कानों में प्रवेश कर गई, और पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में किसी के लिए भी ऐसी स्पष्ट और उज्जवल आवाज ढूंढना मुश्किल था। इस आवाज के मालिक के पास एक ऐसी स्थिति थी जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन चिकित्सकों की एक पूरी पीढ़ी का प्रतीक थी। वह एक क्षेत्र में एक नायाब किंवदंती भी थे। जब कियाने यंग र ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर जरा भी झुर्रियां नहीं आई। पलटना तो दूर की बात है। सड़क किनारे चूहे की चीख सुनकर उसकी प्रतिक्रिया शायद अब की प्रतिक्रिया से अधिक होगी। हालांकि युन चे की भौहें मुड़ गईं और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसका शरीर धीरे धीरे रुक गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1624 स्वर्गीय संप्रभुओं के नेता कियाने यंग र भी रुक गई। जब उसने युन चे को एक उदास और निराश दृष्टि से देखा तो उसकी पलकें थोड़ी झुक गई। युन चे ने नीले कपड़े पहने व्यक्ति पर तिरछी नजर डाली। उनकी आंखें उनकी आवाज की तरह ही उज्जवल और स्पष्ट थी, और उनका स्वभाव नश्वर स्तर को पार करने वाला प्रतीत होता था। यदि तीनों दिव्य क्षेत्रों में से कोई भी उसे अभी देख ले तो उसे विश्वास नहीं होगा कि वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र का एक शैतान व्यक्ति था। एक नजर बाद में युन चे ने अचानक कहा, चलो उनका अनुसरण करें। अधीर हो रहे हो? कियाना ये यंग र की पतली और नाजुक कमर थोड़ी मुड़ गई। युन चे ने धीरे से कहा, निष्क्रिय रूप से इंतजार करना बहुत धीमा है। इसके अलावा जिस स्वर्गीय संप्रभु सभा का उन्होंने उल्लेख किया वह दिलचस्प लगती है। ये बहुत दिलचस्प है, कियाना यंग र ने आधी मुस्कान के साथ कहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये स्वर्गीय संप्रभु सभा हर 100 साल में एक बार होती है। केवल 600 वर्ष से कम आयु के दिव्य संप्रभुओं को ही इसमें भाग लेने की अनुमति है। 600 वर्ष से कम आयु के दिव्य संप्रभु, दूसरे शब्दों में केवल उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में सूचीबद्ध अत्यंत युवा दिव्य संप्रभुओं को भाग लेने का अधिकार था। ये स्पष्ट था कि यह इन चमकदार स्वर्गीय संप्रभुओं के लिए एक मंच था। इसके अलावा कियाने यंग र के पूरे गुलाबी होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने शांत स्वर में कहा, मैंने उस व्यक्ति का नाम पहले सुना है। उद्धरण चिन्ह ... सच में? युन चे की आंखें चमक उठी जब उसने एक बार फिर नीले कपड़े वाले आदमी पर नजर डाली। कियाना ये यंग र की हर चीज को हेय दृष्टि से देखने की पिछली आदत को देखते हुए यह आश्चर्य की बात थी कि वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के इस व्यक्ति का नाम भी जानती थी। अकेले उस बिंदु से कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि उसके पास बिल्कुल एक असाधारण चीज थी। स्थिति ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र 3 अन्य दिव्य क्षेत्रों से कितना कटा हुआ है, और इसके विपरीत जो लोग बहुत बड़ी लहर पैदा करते हैं उन पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। कियाना ये यंग र ने शांति से कहा, भले ही वह केवल युवा पीढ़ी का व्यक्ति है, पूर्वी दिव्य क्षेत्र, दक्षिणी दिव्य क्षेत्र और यहाँ तक कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के सभी महान राजा क्षेत्रों को इस व्यक्ति के नाम को पहचानना चाहिए।
ठीक वैसे ही जैसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के 3 राजा क्षेत्र निश्चित रूप से आपका नाम पहचानेंगे। तो फिर अगर तुम उसकी तुलना मुझसे करोगी। युन चे ने बिना किसी भाव के उन शब्दों को उगल दिया। वास्तव में आप दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है, कियानयंग र ने अपनी फीनिक्स आंखें थोड़ी तिरछी करते हुए कहा। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि पूर्वी दैवीय क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि से कहीं अधिक है। यू चे, ये 3 साल पहले विशेष रूप से सच था। इस तथ्य के अलावा कि वह कभी भी आपके जितना दुखी और दयनीय नहीं था, वह हर दूसरे पहलू में आपसे कहीं आगे निकल गया। यहाँ तक कि उसके पास तुमसे भी अधिक स्त्रियां हैं। सच में। यू चे ने अचानक उसकी सफेद और बेदाग ठुड्डी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्या उसके खिलौने उतने ही उपयोगी और उपयोग में मजेदार हैं जितने आप हैं? अगर ऐसा है तो नहीं। कियानयंग र ने अपने हाथ को धीरे धीरे दूर करने के लिए जेड उंगली का इस्तेमाल किया। उसकी लंबी पलकें झपक रही थीं और उसकी मुस्कान इतनी उत्तेजक थी मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने ड्रैगन क्वीन और देवी को अपने लिए खेलने की वस्तु में बदल दिया, अकेले इस पहलू में आप वास्तव में बेजोड़ हैं। इसलिए आज आप जिस स्थिति में हैं, वहां पहुंचना उसके लिए भुगतान करने के लिए बहुत सस्ती कीमत है। यू चे की आवाज ठंडी हो गई। शेनशी ड्रैगन क्वीन नहीं है, न ही वह कोई खिलौना है। तुम ही तो हो। क्या आप उनका अनुसरण नहीं करने वाले थे? वे पहले से ही काफी दूर हैं। हम्फ। यू चे घूमा और आसमान की ओर उड़ गया। उसने अपनी आभा को जितना संभव हो सके वापस ले लिया और चुपचाप उनके पीछे उड़ गया। लुओ भाई बहनों ने अपनी अधिकांश ताकत खत्म कर दी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो गहन कला विकसित की थी वह रक्षा में बेहद प्रभावी थी, इसलिए उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। शायद नीले वस्त्रधारी आदमी उनकी भी वही मंजिल थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें बचाने के बाद उनके साथ यात्रा करना शुरू कर दिया था। यह विनम्र हेवनली नेट रियलम की लुओ यंग है और यह मेरी शाही बहन है। छोटी बहन लुओ यू। मैं वास्तव में नहीं जानता कि हमारी जान बचाने के लिए मैं आपको कैसे बदला दे सकता हूँ। लुओ यंग ने बार बार उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन वह ऐसा उस कृतज्ञता के कारण नहीं कर रहा था जो उसने महसूस किया था, बल्कि वह ऐसा अपनी उत्तेजना और दहशत के कारण कर रहा था। एन होवलबन, क्या आप सचमुच सर लोनली स्वान है? लुओ यू की आंखें धुंधली थीं। उन्हें बचाए हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन वह ऐसी लग रही थी मानो वह अभी भी दिवास्वप्न देख रही हो। वास्तव में अभी कुछ समय पहले ही उसने जिस आतंक और निराशा का अनुभव किया था, वह पहले ही उसके दिमाग के पीछे फेंक दिया गया था। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने फीकी मुस्कान दी और उत्तर दिया, ये सचमुच बहुत विनम्र है। स्वर्गीय नेट क्षेत्र से हमारे 2 सम्मानित अतिथि स्वर्गीय संप्रभु सभा का अवलोकन करने के लिए यहाँ आए होंगे। फिर भी तुम्हें मेरे शाही स्वर्ग क्षेत्र में ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा। ये हमारे शाही स्वर्ग क्षेत्र की लापरवाही थी। ये तथ्य कि आप दोनों मुझे दोष नहीं दे रहे हैं, पहले से ही एक आशीर्वाद है। तुम्हें मुझे धन्यवाद देते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं। भले ही लुओ यंग एक ऊपरी तारा क्षेत्र के राजा का कुलीन पुत्र था, वह इतना उत्साहित था कि उसका भाषण कुछ हद तक असंगत हो गया था। उसके पास वह भव्यता नहीं थी जो वह आमतौर पर रखता था। सर लोनली स्वान द्वारा बचाए जाने का मतलब है कि हमारी जो मुठभेड़ हुई वह कोई आपदा नहीं थी, बल्कि ये स्वर्ग द्वारा हमें दिया गया सौभाग्य था। हम भाई बहनों ने अपने पूरे जीवन में सर लोनली स्वान का सम्मान किया है, और आने वाली स्वर्गीय संप्रभु सभा के लिए हमारी सबसे बड़ी इच्छा सर लोनली स्वान की भव्यता को देखना था। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वास्तव में हमारी आपसे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात होगी। लुओ यून का सिर एक छोटे चूजे की तरह ऊपर नीचे झुका हुआ था और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए नीले लबादे वाले आदमी को घूर रही थी। तो यह शाही स्वर्ग क्षेत्र है, कियानयंग र ने कहा। ये निश्चित रूप से वह है। क्या वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सभी ऊपरी सितारा क्षेत्रों का नेता है? राजा क्षेत्रों के नीचे नंबर 1 सितारा क्षेत्र, युन चे ने कहा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
पिछले कुछ वर्षों में कियाने यंग र ने उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह स्वयं इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी। हालांकि उसने पहले इंपीरियल हेवन रियलम नाम का उल्लेख किया था। राजा क्षेत्र के नीचे शाही स्वर्ग नंबर 1 था। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी दिशा की यादृच्छिक पसंद वास्तव में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 ऊपरी सितारा क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ समाप्त हो जाएगी। उसका नाम तियान गुहू है, कियाने यंग र ने कहा। वह इंपीरियल हेवन रियलम किंग का सबसे छोटा बच्चा है। यदि उसके बारे में यही एकमात्र महत्वपूर्ण बात होती तो वह मेरे जानने योग्य नहीं होता। पूरी दुनिया गौरवों से भरी है, मैं अकेला हंस हूँ। यू चे ने तिरस्कारपूर्ण हंसी भरी। ये नाम एक जंगली अहंकार से भरा हुआ था जो बाकी सभी चीजों को तुच्छ समझता था। यह उनके द्वारा दिए गए प्रभाव से बेहद अलग था। आपने ईस्टर्न डिवाइन रीजन के प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के दौरान एक ही लड़ाई में अपना नाम बनाया, और यह उसके लिए भी ऐसा ही था, कियाने यंग र ने जारी रखा। लगभग 500 साल पहले उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन ईश्वर सम्मेलन के दौरान वह जिस रास्ते पर चले थे वह निर्दोष जीत की एक श्रृंखला थी। इसके अलावा अंतिम लड़ाई में भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी से 2 छोटे क्षेत्रों में कमजोर था, फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह से हावी था और उस लड़ाई में उसकी किंवदंती बनी थी। एक बार जब आपकी गहन शक्ति दैवीय मार्ग तक पहुंच जाती है तो आपके समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी को कुचलना भी एक ऐसी उपलब्धि है जिसे 100 मिलियन में से केवल एक ही पूरा कर सकता है। अपने से 2 छोटे क्षेत्र कमजोर होने के बावजूद किसी प्रतिद्वंद्वी को कुचलने में सक्षम होना, इसे गहराई से एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। वर्तमान उत्तरी दिव्य क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति तियान गुहू है। इस सब की विडंबना इस तथ्य में निहित है कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र इस युग में ऐसा व्यक्ति पैदा कर सकता है, जबकि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लुओ चांगशिंग भी ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। कियाने यंग र ने यू चे को देखा। ठीक है, यह आपके और शुई मेइन जैसे संकी लोगों के अपवाद के साथ है। हम विधर्मी ईश्वर की विरासत और स्टेनलेस दिव्य आत्मा, ऐसे विधर्म जो इस वर्तमान युग में प्रकट भी नहीं होने चाहिए। युन चे ने ठंडे स्वर में कहा, वह केवल 7वें स्तर का दिव्य संप्रभु है। मेरे कियाने यंग र ने कहा, हम 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं जो 600 साल पुराना भी नहीं हुआ है। उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग के वर्तमान प्रमुख। भले ही उस समय उनकी तुलना मुझसे नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम उनकी तुलना 3 साल पहले आपसे करें, जब आपने भी बाकी दुनिया को चौंका दिया था, तब आप उनमें से किसी एक के बराबर भी नहीं आ पाएंगे उसके पैर की उंगलियां। हे यू चे ने ठंडी हंसी भरी। 3 साल पहले का यून चे, वह व्यक्ति महज एक भोला और मूर्ख कूड़ा था, कूड़े का एक टुकड़ा जिसने उन लोगों को बचाया जिन्हें मर जाना चाहिए था और जिसके कारण उसके सभी प्रियजन मर गए। आप उसकी तुलना उस कूड़े के टुकड़े से क्यों करेंगे जो पहले ही मर चुका है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाने यंग र ने कहने से पहले यू चे की ओर देखा। तियान गुहू को अपनी पीढ़ी में बिल्कुल अजेय कहा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वह दैवीय संप्रभु क्षेत्र में अपने से 2 स्तर ऊपर के लोगों को कुचलने में सक्षम है और वह उन लोगों के साथ आमने सामने जा सकता है जो उससे 3 स्तर ऊपर है। तो अगर अफवाहें झूठी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह जो वर्तमान में 7वें स्तर का दिव्य संप्रभु है, 10 स्तर के दिव्य संप्रभु के साथ आमने सामने जा सकता है। उनकी खेती की तुलना में ये उनके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात है। यहाँ तक कि उस बूढ़े कुत्ते कियाने फैंटियन ने भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र के तियान गुहू का 1 से अधिक बार उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यदि दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी वह सभी को उसी स्तर पर कुचल सकते हैं, तो वह भविष्य में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सबसे खतरनाक व्यक्ति बन सकते हैं। युन चे ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि कितने अफसोस की बात है, कियाने यंग र ने उदास आवाज में कहा। 3 साल तक आपके साथ रहने के बाद मैं इस तियान गुहू को कितना भी देखूं, वह केवल इतना ही है।
स्तर 7 का दिव्य संप्रभु जो अधिकतम 600 वर्ष पुराना था। लेवल 7 दिव्य संप्रभु जो स्तर 10 दिव्य संप्रभु के बराबर था। उन्हें उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया था, और वह निस्संदेह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अपनी पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह एक कनिष्ठ था जिस पर अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों के राजा क्षेत्रों ने भी ध्यान दिया था। इन शानदार प्रभामंडलों में से कोई भी एक जो उसे सुशोभित करता था, इतना चमकदार था कि अन्य लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। बहुत अच्छा, यू चे ने सिर हिलाया। सही, वह इस व्यक्ति की स्थिति और उसकी उपलब्धियों से बहुत संतुष्ट थे। चूंकि इन जमीनों पर पहले से ही ऊंचे है, तो उन्हें किसी तियान गुहू की जरूरत नहीं है। उन शब्दों को सुनकर कियाना यंग ने चुपचाप यूचे पर एक नजर डाली। 3 साल पहले उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही होगी। सर लोनली स्वान, क्या वे 2 लोग वास्तव में दिव्य संप्रभु थे? लुओ यंग ने नीले लबादे वाले आदमी से पूछा। भले ही वे एक साथ यात्रा करते थे, उनका दिल अपेक्षाकृत शांत था। जैसे ही उसने इस लीजेंड का सामना किया, जो उसके छूने के लिए काफी करीब था, एक लीजेंड जो बिल्कुल भी घमंड नहीं करता था, वह उसकी उपस्थिति में कहीं अधिक सहज महसूस करने लगा था। ये सही है, तियान गुहू ने कहा। वे 2 लोग 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु थे। आह! लुओ यंग और लुओ यू दोनों घबराकर चिल्लाए। यहाँ तक कि ऊपरी तारा क्षेत्र में भी दिव्य संप्रभु लोग उत्कृष्ट अस्तित्व थे जो महान क्षेत्र के राजाओं के बाद दूसरे स्थान पर थे। खुद ये सोचने के लिए कि वे लोग वास्तव में दिव्य संप्रभु थे, स्तर 7 दिव्य संप्रभु जो शक्ति के उस महान क्षेत्र के अंतिम चरण के करीब पहुंच रहे थे। यहाँ तक कि अगर वे अपने पूरे स्वर्गीय नेट क्षेत्र की खोज करें, तो भी उन्हें 10 से अधिक दिव्य संप्रभु नहीं मिलेंगे जो 7वें स्तर या उससे ऊपर तक पहुंच गए हों। फिर क्या सर लोनली स्वान उन्हें पहचानते हैं? लुओ यंग ने पूछा। तियान गुहू ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, शायद वे किसी मध्य सितारा क्षेत्र के शासक हैं। स्तर 7 दिव्य संप्रभु। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उस स्तर के किसी भी व्यक्ति को पहचान न सके यदि वे ऊपरी सितारा लोकों में पैदा हुए हों। इस प्रकार वे 2 दिव्य संप्रभु जो उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित थे, केवल एक मध्य तारा क्षेत्र से ही आ सकते थे। और एक मध्य सितारा क्षेत्र में दिव्य संप्रभु निस्संदेह राजा थे। एक बार जब उन्होंने 3 शब्द मध्य सितारा क्षेत्र सुने, तो लुओ भाई बहनों की आंखों में जो सम्मान और श्रद्धा चमकने लगी थी, वह तुरंत कम हो गई जब उन्होंने दिव्य संप्रभु 2 शब्द सुने थे। वे एक ऊपरी सितारा क्षेत्र के राजा की संतान थे। उनके पिता एक दिव्य गुरु थे जिन्होंने दुनिया पर शासन किया था। इस प्रकार यदि वे ऊपरी सितारा लोकों से किसी दिव्य संप्रभु के संपर्क में आते हैं, तो वे निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाएंगे। वास्तव में वे कोई भिन्न राय देने का साहस भी नहीं करेंगे। हालांकि जब मध्य सितारा क्षेत्र से दिव्य संप्रभुओं की बात आती है, भले ही वे अंतिम चरण के दिव्य संप्रभु हों, फिर भी वे उनका अभिमान भरी निगाहों से स्वागत कर सकते थे। ये स्तर का अंतर था। अच्छा ऐसा है, लुओ यंग ने सिर हिलाया। हम ये सोचना कि वे दैवीय संप्रभु के रूप में वास्तव में हमें मरने देंगे, ये पूरी तरह से घृणित है। लुओ यू ने नफरत भरे स्वर में कहा। तियान गुहू ने सहजता से कहा, हर कोई जो दिव्य संप्रभु बन सकता है, उसे स्वर्ग से आशीर्वाद मिला है। अगर वे बस अपने हाथ उठा लेते तो 2 लोगों की जान बचा सकते थे, फिर भी वे इतने ठंडे और उदासीन तरीके से चले गए। उनकी हरकतें हत्या से अलग नहीं थी। उसने हल्की आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन 2 लोगों की क्या स्थिति है, उन्होंने ईश्वरीय संप्रभु नाम को गंदा कर दिया है। सर लोनली स्वान सही हैं, लुओ यंग ने धसी हुई भौहों के साथ कहा। भले ही इस प्रकार के लोग दैवीय संप्रभु बन जाएं, फिर भी वे दूसरों द्वारा तुच्छ समझे जाएंगे। तियान गुहू के शब्दों के कारण लुओ यिन की आंखें चमक उठी। उसने अपने चेहरे पर एक पूजनीय अभिव्यक्ति के साथ कहा, सर लोनली स्वान के लिए एक व्यक्ति जो एक स्वर्गीय सितारे की तरह है,
न केवल हमारे जीवन को बचाता है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमें यहाँ तक ले जाता है। ये बिल्कुल अलग नहीं है सपना। साथ ही दिव्य संप्रभुओं के रूप में वे सर लोनली स्वान की तुलना में बहुत हीन है। लिटिल यून, तुमने एक बड़ी गलती की है, लुओ यिन ने हंसते हुए कहा। इस प्रकार के लोग दैवीय संप्रभु कहलाने के योग्य भी नहीं है। उनके पास सर लोनली स्वान से तुलना करने की योग्यता भी नहीं है। एमेन, 38वां भाई सही कह रहा है। लुओ यिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या वे दो दिव्य संप्रभु भी वे लोग हो सकते हैं जिन्हें उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में स्थान दिया गया है? बिल्कुल नहीं, लुओ यिन ने स्पष्ट रूप से कहा। उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में अधिकांश दिव्य संप्रभु लोग दिव्य संप्रभु हैं जो दिव्य संप्रभु क्षेत्र के शुरुआती चरणों में हैं। एकमात्र व्यक्ति जो 600 वर्ष की आयु तक 7वें स्तर का दिव्य संप्रभु बन गया है, वह स्वयं सर लोनली स्वान है। चूंकि वे दोनों भी स्तर 7 के दिव्य संप्रभु हैं, उन्हें उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में कैसे गिना जा सकता है? ये स्पष्ट है कि वे यहाँ केवल निरीक्षण करने आए हैं। तियान गुहू ने आगे देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उत्तरी दिव्य क्षेत्र बंजर और दुर्भाग्य से भरा है। हर पल अनगिनत जीवित प्राणी हैं जो जीवित रहने की लड़ाई में मर रहे हैं, मजबूत होने की लड़ाई में मर रहे हैं। के तौर पर परिणाम, हमारा भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग भाग्य से धन्य हैं, हमें उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भविष्य पर छाए अंधेरे में रोशनी खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम स्वर्ग द्वारा हमें दी गई शक्ति के अनुरूप जी सकते हैं। अगर उन्होंने बस एक हाथ उठाया होता तो वे 2 लोगों की जान बचा सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने सामने मौजूद जिंदगियों की स्पष्ट रूप से उपेक्षा करने का फैसला किया। इस प्रकार के हृदयहीन और अमानवीय लोग हमारे इंपीरियल हेवन टॉवर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, भले ही वे दैवीय संप्रभु हों। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, उसकी शांत आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जैसा कि सर लोनली स्वान को उम्मीद थी, लुओ यंग ने प्रशंसा से भरे स्वर में कहा। इस तरह के बुद्धिमान शब्द केवल सर लोनली स्वान जैसे असाधारण व्यक्ति द्वारा ही कहे जा सकते हैं। ये तथ्य कि सर लोनली स्वान इस दुनिया में मौजूद हैं, ये हमारे पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र का सौभाग्य है। तियान गुहू हंसा और अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके बाद उसने हल्की सी आह भरी। भले ही वह लुओ भाई बहनों के साथ एक साथ यात्रा कर रहा था, भले ही वे इतने करीब थे कि वे छू सकते थे, ऐसा लग रहा था मानो वे 2 पूरी तरह से अलग दुनिया में रह रहे हों। लुओ यून तियान गुहू को घूरता रहा, लेकिन उसके बाद उसका सिर चुपचाप झुक गया। उसकी आंखें उदास और धुंधली हो गईं। वह स्वर्गीय नैत दायरे के राजा की बेटी थी, लेकिन वह जानती थी कि दुनिया की केवल सबसे खूबसूरत महिलाएं ही उसके योग्य थी। अपने रुतबे के अलावा उसमें कोई और गुण नहीं था जो उसका ध्यान खींच सके। उनके बहुत पीछे एक जगह पर कियाना यंग की आंखें थोड़ी घूम गईं और उसने शांत स्वर में कहा, ये पता चला है कि यह तियान गुहू वास्तव में वह व्यक्ति है जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भविष्य के लिए समर्पित है। उनका वर्तमान स्वरूप वास्तव में काफी हद तक वैसा ही है जैसा आपने तब देखा था जब आपने ईश्वर क्षेत्र को बचाया था। चुप रहो, यू चे ने ठंडी डांट लगाई। उसकी भौहें थोड़ी झुक गईं। कियाना ये यंग ने एक ठंडी खर्राटे ली और उसकी आवाज सुस्त और सुस्त हो गई। जब भी आपने मुझे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया, आपने ये 2 शब्द कभी नहीं कहे। यू चे, इंपीरियल हेवनली टॉवर। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीमी आवाज में अपने बारे में सोच रही हो। यह एक ऐसी जगह है जिसे मैं वास्तव में देखने के लिए उत्सुक हूँ। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 1625 इंपीरियल हेवन टॉवर। इंपीरियल हेवन टॉवर इंपीरियल हेवन क्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर स्थित था। ऐसा कहा जाता था कि यह वह स्थान था जो स्वर्ग के सबसे निकट था। यह एक ऐसा स्थान था जहां उत्तरी दिव्य क्षेत्र के अनगिनत गहन अभ्यासकर्ता तीर्थयात्रा करते थे। आज इंपीरियल हेवन टॉवर एक बार फिर सबसे उत्सवपूर्ण और भव्य दिन का स्वागत करेगा जो हर 100 साल में एक बार आता है। अनगिनत उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता सभी दिशाओं से आए,
पूरी तरह से अलग अलग तारा मंडलों से आए। सैकड़ों हजारों लोगों का एक काला बादल धीरे धीरे उस जगह को भरता हुआ देखा जा सकता था। भले ही लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी, ऊपरी और मध्य सितारा क्षेत्रों से अधिकांश कुलीन लोग आए थे। भीड़ में कोई भी व्यक्ति या तो किसी क्षेत्र का स्वामी होगा, किसी क्षेत्र का संप्रभु होगा, या कोई उल्लेखनीय पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि वे सभी आज उत्तरी दिव्य क्षेत्र की स्वर्गीय संप्रभु सभा के लिए इंपीरियल हेवन टॉवर पर एकत्र हुए थे। स्वर्गीय संप्रभु की उपाधि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में दिव्य संप्रभुओं के लिए एक विशेष उपाधि थी। यह उपाधि केवल दिव्य संप्रभुओं की थी जो राजा क्षेत्र से नहीं थे और अपने 600वें जन्मदिन तक नहीं पहुंचे थे। वे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सबसे युवा और सबसे प्रतिभाशाली गहन अभ्यासकर्ता थे, जिनके पास असीमित भविष्य और संभावनाएं थी। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन एक ऐसा मंच था जो एक दिव्य क्षेत्र के युवा गहन चिकित्सकों से संबंधित था और इसने अनगिनत उभरते सितारों को जन्म दिया था। हालांकि वहां इतने सारे प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली अभ्यासकर्ता हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो धीरे धीरे धुंधले हो जाएंगे या यहाँ तक कि पूरी तरह से प्रकाश से रहित हो जाएंगे। हालांकि स्वर्गीय संप्रभु वास्तव में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के चमकते सूरज थे। तथ्य यह है कि वे 600 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही दिव्य संप्रभु बन गए थे। इसका मतलब यह था कि उनकी जन्मजात प्रतिभा और भविष्य पर अब कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के भावी दैवीय स्वामी अधिकतर इसी समूह के लोगों से आएंगे। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के प्रत्येक युग में उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में लगभग 100 स्वर्गीय संप्रभुओं को स्थान दिया जाएगा। इस सूची में जो नाम सामने आए वे अंततः अगले युग में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के अगले शासक बन गए। परिणाम स्वरूप उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग हमेशा उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सभी गहन रैंकिंगों में सबसे अधिक मूल्यवान और सम्मानित रही है। इसके अलावा इंपीरियल हेवन टॉवर में आयोजित होने वाली स्वर्गीय संप्रभुओं की सभा एक ऐसा कार्यक्रम था जो पूरी तरह से उत्तरी क्षेत्र के इन स्वर्गीय संप्रभुओं से संबंधित था। उत्तरी क्षेत्र के स्वर्गीय संप्रभुओं की यह पीढ़ी जल्द ही इस स्थान पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेगी। जब उन्होंने अपना नाम बनाया तो ये भी संभव था कि उनकी किस्मत और भविष्य वहीं बदल जाएं। शाही स्वर्ग क्षेत्र के राजा तियान मुई ने बहुत पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। जैसा कि तारा क्षेत्र के शासक को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में राजा क्षेत्रों के बाद पहले स्थान पर रखा गया था, उसकी उच्च स्थिति और जबरदस्त आभा ने अन्य सभी ऊपरी क्षेत्र के राजाओं को पीछे छोड़ दिया। उनके लिए इस तरह की स्थिति पर कब्जा करने में सक्षम होने का मतलब था कि स्तर 8 दिव्य गुरु के रूप में उनकी खेती एक ड्रैगन के समान थी जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र में ब्रह्मांड को घेर सकती थी और इस अंधेरे दिव्य क्षेत्र को नजरअंदाज कर सकती थी। अलग अलग मुद्राओं और मनोभावों वाले दो व्यक्तियों ने उसके बाईं और दाईं ओर की सीटों पर कब्जा कर लिया। उसके दाहिनी ओर के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूरे लाल कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा ठंडा और कठोर था, लेकिन उसकी आंखें भयंकर थीं। जो कोई भी उसे देखता, उसे इसमें कोई संदेह नहीं होता कि वह अत्यंत हिंसक स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसके बाईं ओर वाला व्यक्ति काले कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और उसका रंग अत्यंत फीका पड़ गया था। लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वह थी उसकी आंखें। भले ही वे हल्के भूरे रंग के गोले जैसी थी, उसकी पुतलियां सुई जैसी लंबी और संकीर्ण थी, बिल्कुल सांप की तरह। भले ही उनकी मुस्कुराहट से गर्मजोशी भरी सौम्यता झलक रही थी, लेकिन जब यह उनकी आंखों के साथ मिलती थी तो इससे हर किसी को ठंडक का एहसास होता था, जैसे किसी की अस्थि मज्जा में सीधे सुई चुभो दी गई हो। ये दोनों लोग इंपीरियल हेवन क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। वे वास्तव में दो अन्य महान सितारा लोकों के राजा थे। उजाड़ आपदा क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा हुओ तियानिक सिंह, दिव्य अजगर क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा ग्रेट वाइपर ऋषि। शाही स्वर्ग क्षेत्र, उजाड़ आपदा क्षेत्र और दिव्य अजगर क्षेत्र राजा क्षेत्र के नीचे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में 3 सबसे मजबूत महान सितारा क्षेत्र थे। इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र इन 3 क्षेत्रों के शीर्ष पर खड़ा था।
इसका मतलब ये था कि वे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में एकमात्र तारा क्षेत्र थे जिनके शब्दों को राजा क्षेत्रों ने काफी मात्रा में महत्व के रूप में स्वीकार किया था। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उनकी स्थिति पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पवित्र ईव्स क्षेत्र, ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र और श्राउडिंग स्काई क्षेत्र के बराबर थी। तीनों महान साम्राज्य के राजाओं की उपस्थिति से पता चला कि यह स्वर्गीय संप्रभु सभा कितनी महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि अन्य ऊपरी तारा लोकों के राजा भी उनसे हीन थे, मध्य तारा लोकों के शासक तो उनसे भी कमतर थे। इस समय उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग में कुल 101 लोग थे। उनके सभी शक्तिशाली नाम इस पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। कोई भी, चाहे वे एक क्षेत्र हो, राजा हो या कोई प्राणी, इन नामों को अवश्य याद रखेगा। इस समय स्वर्गीय संप्रभुओं में से 99 पहले ही कार्यक्रम स्थल पर आ चुके थे और वे सभी के ध्यान का केंद्र थे। इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र, उजाड़ आपदा क्षेत्र और दिव्य अजगर क्षेत्र के 3 महान क्षेत्र के राजाओं की निगाहें इन 99 लोगों पर लगातार टिकी रहीं। यद्यपि स्वर्गीय संप्रभु जो 600 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचे थे और दिव्य संप्रभु जिन्होंने 10,000 वर्षों से अधिक समय तक खेती की थी, वे सभी दिव्य संप्रभु थे। लोगों के ये 2 समूह रात और दिन की तरह भिन्न थे। 3 महान साम्राज्य के राजाओं सहित हर किसी को उनमें से प्रत्येक को बहुत महत्व देना था। मैंने सुना है कि बेहानचू, जो स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में नया था, पर किसी ने हमला किया और 5 नीदरलैंड खंडहरों में उसकी मृत्यु हो गई। ग्रेट वाइपर ऋषि की लंबी और संकीर्ण आंखें और भी सिकुड़ गईं और वह हंसते हुए बोले, देखकर ये खबर निस्संदेह सच है। एकमात्र 9 लाइट्स हेवनली पैलेस एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पैदा करने के लिए बेहद भाग्यशाली था जो हेवनली संप्रभुओं में से एक बनने के लिए काफी अच्छा था, फिर भी उनके पास उसकी रक्षा करने की क्षमता नहीं थी। क्या मजाक है, हुओ तियानक्सिंग ने अत्यधिक तिरस्कार की ठंडी सांस लेते हुए कहा। हालांकि तियान मुई ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, यह मामला उतना सरल नहीं है जितना लगता है। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस को एक हेवनली संप्रभु के खोने से पूरी तरह क्रोधित होना चाहिए था, जो भविष्य में उनके पूरे संप्रदाय के भाग्य को बदल सकता था। उनकी सामान्य प्रतिक्रिया चीजों की तह तक जाने की होती, चाहे कुछ भी हो। हालांकि उन्होंने इस मामले को छिपाने और इसका खुलासा नहीं करने का विकल्प चुना। इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसके विपरीत उन्होंने अपने होंठ सील कर रखे हैं। उन्होंने आज की स्वर्गीय संप्रभु सभा में भाग लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। इन सभी संकेतों को देखते हुए ये बहुत संभव है कि बेहानचू की मृत्यु हो गई। तियान मुई ने अपनी सजा जारी नहीं रखी। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई। क्या यह एक राजा क्षेत्र था? हुओ तियानक्सिंग ने इस विषय को टालने से इनकार कर दिया और उसने वह नाम जोर से बोला। इसके बाद उनके चेहरे पर मजाकिया और व्यंग्यात्मक भाव आ गए। चूंकि उन्होंने एक राजा को क्रोधित करने का साहस किया, इसलिए उन्हें मूर्ख कहना भी एक प्रशंसा है। वह एक खिलता हुआ युवक था जिसकी रोशनी बहुत चमकती थी लेकिन बहुत जल्द बुझ जाती थी। हालांकि यह अफसोस की बात है, जो चला गया वह चला गया। ग्रेट वाइपर ऋषि के चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी। यह अज्ञात था कि क्या यह उसकी आदत थी या ये केवल उसकी विशेषताओं को एक साथ रखने के तरीके के कारण था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका बेटा अभी भी इस स्वर्गीय संप्रभु सभा में भाग लेना चाहता हो? जब उन्होंने इसका उल्लेख किया तो तियान मुई ने एक छोटी मंद मुस्कान दी और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि महान संत के पास मेरे बेटे को देने के लिए कुछ सलाह हो? हाँ, मैं आपके बेटे को कोई सलाह देने की हिम्मत नहीं करूंगा। ग्रेट वाइपर ऋषि ने आगे कहा, ये सिर्फ इतना है कि आपके बेटे की उपस्थिति के साथ वह अन्य सभी स्वर्गीय संप्रभुओं से आगे निकल जाएगा। यद्यपि तारे चमकीले हैं, फिर भी वे चमकते सूरज से अधिक चमकीले कैसे हो सकते हैं? इस पुराने विचार में आपके बेटे के पास 200 साल पहले अपना खुद का एक रैंकिंग बोर्ड होना चाहिए था, ये दिखाने के लिए कि वह अकेले ही अन्य सभी स्वर्गीय संप्रभुओं से ऊपर है। हुओ तियानक्सिंग ने हल्के से छींका, लेकिन उस कथन का खंडन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे।
ये शब्द चापलूसी वाले लग रहे थे, लेकिन जिसने भी इन्हें सुना उसने यह नहीं सोचा कि ग्रेट वाइपर ऋषि अतिशयोक्ति कर रहे थे। तियान गुहू के स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में शामिल होने के बाद वह 100 वर्षों की छोटी सी अवधि में अन्य सभी स्वर्गीय संप्रभुओं से ऊपर चढ़ गया। इसके अलावा समय बीतने के बाद उसके साथी न केवल उसे पकड़ने में असफल रहे, हर गुजरते दिन के साथ उनके बीच की खाई बढ़ती ही जा रही थी। वर्तमान उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग में दूसरा स्थान हुओ तियानेक्सिंग की बेटी का था। हुओ लांजी लेवल 5 का दिव्य संप्रभु था, जबकि पहले स्थान पर रहने वाला व्यक्ति तियान गुहू लेवल 7 का दिव्य संप्रभु था। हालांकि अफवाह ये थी कि अगर वह अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता तो वह लेवल 10 से भी लड़ने में सक्षम होता। समान स्तर पर दिव्य संप्रभु, ये केवल एक रैंक का अंतर था, फिर भी उनकी ताकतों में जमीन आसमान का अंतर था। वे सभी दैवीय संप्रभु थे, फिर भी वह चमकदार आकाश की तरह था, जबकि बाकी धुंधले और अस्पष्ट सितारे थे। हा 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 हा, तियान मुई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, महान संत बहुत दयालु है। आपका पोता भी एक दिव्य सम्राट है, लेकिन वह अभी भी छोटा है, अन्यथा उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से गुहू से कम नहीं होंगी। हे। ग्रेट वाइपर ऋषि ने एक अजीब सी हंसी उड़ाई और कहा, काश वह लड़का तुम्हारे बेटे जितना ही मेहनती होता, फिर भले ही मेरी बुरी हड्डियां अभी राख में बदल जाएं, फिर भी मुझे शांति मिलेगी। एल्डर वाइपर के शब्द आधे सही हैं। हुओ तियानेक्सिंग ने अचानक कहा, तुम्हारे उस बेटे की तुलना वास्तव में अन्य स्वर्गीय संप्रभुओं से नहीं की जानी चाहिए। वह अत्यधिक चमकदार है और बाकी सभी की रोशनी को अवरुद्ध कर देता है, और यह अच्छी बात नहीं है। आप दोनों वास्तव में सही हैं। तियान मुई ने दिल खोलकर हंसी दी। उनके चेहरे पर शांति थी और यह स्पष्ट था कि उन्हें पहले से ही ऐसी टिप्पणियों की उम्मीद थी और उन्होंने इसके लिए योजना बनाई थी। ये तियान पहले ही काफी समय से इस मामले पर विचार कर रहा है। इस प्रकार गुहू वास्तव में इस आगामी स्वर्गीय संप्रभु सभा में पूरी तरह से भाग नहीं लेगा। हालांकि वह अभी भी काफी युवा है, इसलिए वह उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग में बना रहेगा। सिर्फ उनका नाम रैंकिंग से हटा देना उचित नहीं होगा। इस प्रकार गुहू केवल इस सभा के मुख्य कार्यक्रम स्वर्गीय संप्रभुओं की लड़ाई के दौरान ही निरीक्षण करेगा। विजेता चाहे तो उसके बाद गुहू को चुनौती दे सकता है। यदि वह नहीं चाहेगा तो गुहू मुख्य कार्यक्रम के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इससे ऐसा होता है कि वह किसी और के प्रकाश को अवरुद्ध नहीं करेगा। आप दोनों इस व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? हुओ तियानेक्सिंग और ग्रेट वाइपर सेज ने एक पल के लिए उसकी बातों पर विचार किया। उसके बाद ग्रेट वाइपर ऋषि ने हार्दिक हंसी दी और कहा, आप वास्तव में शाही स्वर्ग क्षेत्र के राजा के रूप में अपनी स्थिति के योग्य हैं। आपने वास्तव में इस पर विचार किया है। इस तरह आपके बेटे की स्थिति कमजोर नहीं होगी और अन्य युवाओं को भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए उचित मंच मिलेगा। ये वास्तव में सबसे अच्छा समाधान है। ये बहुत अच्छा है। हुओ तियानेक्सिंग ने भी सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपनी नजर उस बेटी की ओर की जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था और उसे इस मामले के बारे में सूचित करने के लिए एक ध्वनि प्रसारण का उपयोग किया ताकि उसे उस दबाव से राहत मिल सके जो उस पर भारी पड़ रहा था। राजा क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण अतिथियों के ठिकाने कहाँ हैं? ग्रेट वाइपर ऋषि ने पूछा। इससे पहले कि तियान मुई जवाब दे सके, हुओ तियानेक्सिंग ने भारी खर्राटे लेते हुए कहा, राजा क्षेत्र के सभी मेहमान ऊंचे दर्जे के होते हैं। वे आखिरी मिनट तक खुद को दिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तियान मुई ने उत्तर दिया, मैंने पहले ही लोगों को उनके स्वागत के लिए आगे भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि वे बहुत जल्द पहुंचेंगे। इसके बारे में बोलते हुए, आपका बेटा अभी तक क्यों नहीं आया? ग्रेट वाइपर ऋषि ने एक जबरदस्त मुस्कान दी और जारी रखा, ऐसा लगता है कि यहाँ एकत्र हुए अधिकांश युवा अकेले आपके बेटे के लिए आए हैं। तियान मुई ने उत्तर दिया, गुहू पिछले कुछ समय से बाहर प्रशिक्षण ले रहा है और वह कल ही घर वापस आने के लिए निकला था। उसने मुझे सूचित करने के लिए पहले से ही एक ध्वनि प्रसारण का उपयोग किया था कि उसने स्वर्गीय नेट क्षेत्र के 2 मेहमानों को बचाया था जिन पर गहरे जानवरों द्वारा हमला किया गया था।
चूंकि वे दोनों मेहमान असाधारण स्थिति के थे और घायल भी थे, इसलिए उन्होंने उन्हें यहाँ ले जाने का फैसला किया, जिससे उनके आगमन में देरी हुई। लेकिन गुहू के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे आने में इतनी देर नहीं होगी। अपने बेटे के उल्लेख पर, जिसका पूरे उत्तरी दैवीय क्षेत्र तियान में जश्न मनाया गया और उसका सत्कार किया गया, मुई का ठंडा और दबंग चेहरा हमेशा अनजाने में और अधिक कोमल हो जाता था। तियान मुई के बोलने के तुरंत बाद इंपीरियल हेवन टॉवर के बाहर से एक घोषणा की गई जो जानबूझकर खींची गई थी। सर लोनली स्वान आ गया है। इंपीरियल हेवन टॉवर तुरंत शांत हो गया क्योंकि सभी की निगाहें एक साथ एक ही दिशा में घूम गईं। यह विशेष रूप से उन युवा गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए था जिन्होंने यहाँ अपने वरिष्ठों का अनुसरण किया था। ये पहली बार था जब वे इंपीरियल हेवन टॉवर में दाखिल हुए थे। उन सभी की आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठी और वे इतने उत्साहित थे कि उनके शरीर का सारा खून उबलने लगा था। जब वह मुख्य द्वार से होकर मुख्य सीट के सामने आया तो सभी की निगाहें तियान गुहू पर थीं। उन्होंने तियान मुई के सामने झुककर उनका अभिवादन किया। आपका बेटा गुहू रॉयल फादर का स्वागत करता है और उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों का अभिनंदन करता है। भले ही वह अपने पिता और नंबर 1 साम्राज्य के राजा थे, फिर भी तियान मुई अपने बेटे का स्वागत करने के लिए खड़े हुए और उन्होंने हार्दिक हंसी दी और कहा, तुम उठ सकते हो। जैसे ही उसने उन लोगों को देखा जो लुओ कबीले के भाई बहन तियान गुहू के साथ यात्रा कर रहे थे, उसकी नजर घूम गई। हालांकि वे बोलने से बहुत घबरा रहे थे। तियान मुई ने पूछा, क्या वे हो सकते हैं? हाँ, तियान गुहू ने बिना किसी और स्पष्टीकरण के बस एक शब्द में उत्तर दिया। इस समय हेवनली नेट रियलम किंग की उत्तेजित आवाज गूंजी, यंग र युन, क्या ये वास्तव में था? क्या ये वास्तव में सर लोनली स्वान था जिसने तुम्हें बचाया था? हाँ, सर लोनली स्वान ही थे जिन्होंने हमें बचाया और व्यक्तिगत रूप से हमें यहाँ तक पहुँचाया। लुओ यू ने जोर से अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ घंटों में उसके साथ यात्रा करते समय बिताया हर पल उसे एक अवास्तविक सपने जैसा लग रहा था। लुओ यंग ने अतुलनीय गंभीरता के साथ कहा, हम 9 हेवंस पर्वत की तलहटी में थे और अप्रत्याशित रूप से 5 विशालकाय नुकीले जानवरों से मिले। चूंकि हमारा जीवन एक धागे से लटका हुआ था, हम इतने भाग्यशाली थे कि सर लोनली स्वान आकाश से उतरे और हमें हमारे संकट से बचाया। यदि सर लोनली स्वान न होते तो लिटिल यून और यह बेटा बहुत पहले ही मौजूद होते। रॉयल फादर, हम गलत थे। लुओ यून ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और शर्मिंदा स्वर में कहा, हमें रॉयल फादर की बात माननी चाहिए थी और आपके साथ मिलकर यात्रा करनी चाहिए थी। भविष्य में हम अब इतने जिद्दी नहीं होंगे। हेवनली नेट रियलम किंग को लुओ यू की माफी से कोई सरोकार नहीं था, न ही उसे कोई डर महसूस हुआ, बल्कि उसे उत्साह और खुशी का एक पागल उछाल महसूस हुआ। वह इधर उधर घूमा और तियान गुहू और तियान मुई की ओर गहराई से झुकते हुए बोला, ये लुओ मेरे बेकार बेटे और छोटी बेटी की जान बचाने के कर्ज के लिए सर लोनली स्वान को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मेरा नालायक बेटा और जवान बेटी कृतज्ञता के इस कर्ज को हमेशा याद रखेंगे और इस कर्ज को चुकाने में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। गलती? उन्होंने क्या गलती की थी? इस तथ्य का उल्लेख किए बिना कि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे, भले ही वे लगभग मर गए हों, फिर भी इस घटना के कारण तियान गुहू के साथ जुड़ना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि यह बहुत संभव था कि तियान गुहू भविष्य में उत्तरी क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा। तियान गुहू ने पलटकर पीछे झुकते हुए कहा, वरिष्ठ बहुत दयालु है। गुहू सिर्फ मदद का हाथ बढ़ा रहा था और उसे ऐसे भारी शब्द और वादे नहीं मिलने चाहिए। भाई यंग और छोटी बहन यून शाही स्वर्ग क्षेत्र के अनमोल मेहमान हैं, फिर भी उन्हें ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ा। शाही स्वर्ग क्षेत्र दोष से छिप नहीं सकता। गुहू पहले से ही बेहद आभारी है कि सीनियर हम पर दोष नहीं डाल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से सीनियर से इतना भारी आभार स्वीकार नहीं कर सकता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हेवनली नेट रियलम किंग फिर से बोलने ही वाला था, लेकिन तियान मुई की आवाज पहले ही सुनाई दे चुकी थी। हाँ,
हेवनली नेट रियलम किंग, आपको इस मामले को दिल पर नहीं लेना चाहिए। गुहू के पास है, वह हमेशा जीवन को महत्व देता था और बचपन से ही बुराई से नफरत करता था और वह ताकतवर को कमजोर को धमकाते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को डूबने या तैरने के लिए नहीं छोड़ेगा। वह ऐसा नहीं करता है ताकि उसे पुरस्कृत किया जा सके, बल्कि वह ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका विवेक साफ रहे। गुहू के लिए आपके प्यारे बेटे और बेटी की सुरक्षा पहले से ही उसका आराम और इनाम है। हेवनली नेट रियलम किंग शब्दों से भ्रमित हो गया और एक बार फिर गहराई से झुक गया। घटनास्थल पर मौजूद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो द्रवित न हुआ हो। उत्तरी दैवीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां जीवित रहने के नियम बेहद क्रूर थे। अपने अस्तित्व के लिए, अपने हित के लिए, हर दिन, हर पल अनगिनत मात्रा में खून, मौत और दुष्टता से भरा हुआ था। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में दयालुता बहुत विलासी वस्तु थी। पिरामिड के शीर्ष पर खड़े अस्तित्व के रूप में तियांग गुहू के पास न केवल अद्वितीय जन्मजात प्रतिभा और शानदार प्रसिद्धि थी, बल्कि उसका भविष्य भी असीम और अतुलनीय था। फिर भी उसके पास हमेशा एक निर्दोष और बेदाग दिल था। वह इस उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्कृष्ट, बहुत मूल्यवान था, एक ऐसा क्षेत्र जो प्राचीन काल से अंधेरे में डूबा हुआ था। इस समय दूर से तियांग गुहू का पीछा करने के बाद यू चे और कियाने यंग अंततः इंपीरियल हेवन टॉवर के बाहर पहुंचे थे। यू चे अपनी राह पर रुक गया। जब उसने बादलों को चीरते हुए स्वर्गीय टॉवर के दरवाजे को देखा तो उसकी भौहें जोर से झुक गईं। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कियाने यंग ने इंपीरियल हेवन टॉवर से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए सुस्ती से कहा। संपूर्ण उत्तरी दिव्य क्षेत्र में 200 ऊपरी तारा क्षेत्र भी नहीं है, तो देखने से ऐसा लगता है जैसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के आधे दिव्य गुरु इस स्थान पर एकत्र हुए हैं। NOVEPSILON-LB-1N, लेकिन यह मौत का पता लगाने के लिए एक अच्छी जगह है। युन चे की ओर देखते ही कियाने यंग के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।